तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए, अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इस पे स्टार्ट करें, किससे करें? अर्पित जी आप बताओ, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। अरेंज मैरिज तो मतलब कहीं से कहीं तक मैं कंसीडर ही नहीं कर सकता। वो मैरिज ही नहीं है कायदे में देखा जाए तो ना। वो एक जैसे मार्केट में जाते हैं ना हम कोई चीज़ सामान खरीदने, वो वैसी व्यवस्था है। अगर उसको अगर आप देखो एक तरीके से तो मतलब होता क्या है उसमें कि आप जा रहे हो किसी के घर पर और जस्ट कि वो ट्रे लेकर आ रही है या फिर आप किसी घर पे गए, वो लड़के को आपने देखा और उसके ज़रिए आप फैसला कर ले रहे हो कि आपको इसके साथ में रहना है। इससे मतलब ज़्यादा आर्टिफ़िशियल कुछ हो नहीं सकता है। हुँ। तो ये तो मुझे लगता है कि ये पता नहीं क्यों चल रही व्यवस्था, कैसे चल रही है, ये आज भी चल रही है और बड़े शर्म की बात है। जो लोग भी इस तरह से शादी कर रहे हैं ना, मैं खुल के कह रहा हूँ भाई डूब मरो। तुमने मतलब एक तुमसे एक व्यक्ति मतलब खुद से तुम नहीं कर पा रहे। मतलब सोचो कि तुम इस काम के लिए जो कि इतना पर्सनल है, उसके लिए तुम्हें माँ-बाप का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इससे शर्म की बात कोई हो नहीं सकती तुम्हारे लिए। अगर आज की डेट में भी कर रहे हो तो इस चीज़ को प्लीज़ मत करो। बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। हम्म, इसको बड़ा इस मतलब पे किसी का संस्कारी कोई करके पेश काउंटर करा है? जाता है लेकिन हैं? ये ना अपने नहीं इसको बड़ा कल्चर का लव पार्ट बना दिया ना इसको, और इसको ग्लोरीफाई हुँ, भी किया जाता है कि ये अपने हुँ, इंडियन कल्चर का पार्ट है। और ये हम एज अ एडवांटेज देखते हैं, एज अ बेनिफिट ऑफ इंडियन कल्चर, कि यहाँ पे तो माँ हुँ, बाप की रजामंदी से शादियां होती हैं। लेकिन इस पे यही प्रॉब्लम है ना, आप एक पार्टनर चूज कर रहे हो अपने खुद के लिए, हुँ। आपने उसके साथ पूरी लाइफ काटनी है। क्या आपका हक नहीं बनता उस पर्सन को समझने का कि आपकी कंपैटिबिलिटी, आपके इंटरेस्ट मैच होते हैं या नहीं होते हैं? ये तो एक गैम्बल हो गया ना। आप सही किसी हुँ। बात स्ट्रेंजर के साथ कैसे लाइफ लॉन्ग प्रॉमिस कर सकते हो रहने के लिए? सही बात तो है। एब्सर्ड बिल्कुल, लगता है मुझे कॉन्सेप्ट ना ये। और जो मतलब जो लोग तो इसको इस पे है, संस्कारी किसी का बताते हैं ना, काउंटर है कुछ? नहीं यार, इसमें लव मैं मैरिज सबका यही रहेगा शायद, लव मैरिज। हाँ, मेरा भी वही है कि लव मैरिज ही है। अरेंज मैरिज हुँ। तो मतलब ऐसा है जैसे अर्पित ने कहा ना कि क्या बाज़ार से कुछ सामान खरीदने ले रहे हो क्या? मतलब और वो टिकने भी नहीं वाला। अगर आप ऐसे आप जान मतलब टिके नहीं टिके वो तो अलग बात है, पर आप किसी को जानते ही नहीं हो तो आप मतलब एक घर में उसके साथ रह भी कैसे रहे हो? वो इतनी एक निजी बात है, एक प्राइवेट बात सौदा है और होता आप है। वो पता है हाँ, रहने बिना वाला भी। जाने किसी को। और शुरू में जब वो कॉन्सेप्ट चलता है ना, जैसे अर्पित ने बोला ट्रे लेके कोई आ रही है, तो पूरा सौदा किया जाता है कि लड़की कितनी लंबी है, कितनी सुशील है और लड़का कितना कमा रहा है, कितना पढ़ा लिखा है। तो ये सब ना एक वही लगता है कि सौदा सा कर रहे हैं। तो लव मैरिज आप किसी को प्यार मतलब कितना जानने के बाद किससे शादी करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स। बिल्कुल आपकी देखो आपकी कंपैटिबिलिटी और ये इंसान को समझने में ना, आप देखकर समझ रहे हो तो मतलब भूल ही जाओ। आपको 1 महीना भी कम होता है किसी इंसान को समझने के लिए। कम से कम साल भर आप उसके साथ रहोगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि वो इंसान कैसा है और उसके साथ ज़िंदगी बिताई जा सकती है कि नहीं बिताई जा सकती। हुँ। 1-2 महीने में भी नहीं समझ में आता है। 1-2 महीने में तो सब ट्रू। अच्छा-अच्छा ही रहता है। उसके बाद फिर चीज़ें कुछ जो नेगेटिव पार्ट्स हैं, वो भी सामने आना शुरू होता है और जो कि बहुत ज़रूरी है, हुँ। वो सामने आना बहुत ज़रूरी है। और और ये जो आजकल ये सी आपको द ऐप्स नेक्स्ट। के थ्रू हाँ, हाँ। मतलब इसमें मेरे को लगता है ये ऐप के थ्रू जो हम लोग करते हैं ना कि राइट स्वाइप कर लिया और फिर शादी कर ली, ये भी अरेंज मैरिज ही टाइप हो हाँ, गया है ये भी आजकल। वही है हाँ, और क्या। अरेंज ही है। वो लेकिन इस पे तो ये टेक्नोलॉजी होता है ना कि अरेंज मैंने मैरिज। मैंने किसी को स्वाइप किया टिंडर पे, तो अब मैं उससे हुँ। डेटिंग करना स्टार्ट होऊंगा। मैं नहीं, छह हम महीना जीवन साल साथी, डेट करूंगा। जैसे जीवन अच्छा, वो साथी शादी वगैरह की डॉट कॉम बात कर रहे वगैरह। थे, हुँ, वो तो वही है कि एक क्योंकि वहाँ पे सब डेस्परेट है शादी सब कुछ करने के लिखा हुआ है। लिए। 2 बस वहाँ महीने, पर 3 पूरी महीने में हाँ। हमें डिटेल। शादी करनी है। तो वो वाला टिंडर बम्बल तो इट्स फाइन कि आप मिलो लोगों ने क्योंकि उसको वहाँ भी पे कोई डेटिंग इतना ऐप बना सीरियस भी दिया नहीं है। होता है। हुँ, पता है लड़कों की जो गर्लफ्रेंड्स नहीं होती ना, वो ऐसा डेटिंग ऐप यूज करने लगे हैं इनको, शादी डॉट कॉम, जीवन साथी वगैरह को, कि नहीं, नहीं, एक डेट वो के तो बाद देखो, डेट। इफ यू आर हाँ। इंडियन एनफ एवरी साइट इज़ अ डेटिंग साइट। हाँ। लोगों को बस प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं जहां उनको कोई मिल जाए बस, तो वो बस। उस पर लग हुँ, जाते हैं गंदी तरह से। मेरा ना एक डेस्परेट। नेक्स्ट फ्रेंड है क्वेश्चन। तो उसका हाँ बोलो। अच्छा हाँ, वो भी ऐसी बोलो है बोलो। कि उसको ना ऐसे होता है कि एक कोई भी रिलेशनशिप उसकी टिकती नहीं थी तो बार-बार रिलेशनशिप उसको चाहिए होती थी। इस टाइप का उसका कॉलेज में वैसा ही सीन था। तो अब उसको नया वो तरीका मिल गया है जीवनसाथी.com ऐप। तो अब टिंडर बम्बल तो नहीं, अब वो उस ऐप में जाके लड़कियाँ ढूँढता है, डेट करता है फिर नेक्स्ट लड़की।
तो लोगों ने ऐसे यूज़ हाँ करना स्टार्ट कर दिया है उसको। हाँ। हुँ। वही है यार, पार्टनर को जानना जरूरी है पहले ना, एक कमिटमेंट करने से पहले। मतलब हम दोस्त भी बनाते हैं तो कितने हमारे क्राइटेरियाज माइंड में होते हैं कि यार ये बात सही करता है नहीं करता है, क्या मेरी वैल्यू से अलाइन करता है नहीं करता है। और एक पार्टनर चूज करना विदाउट नोइंग एनीथिंग, ये कैसा गैम्बल है जो अपनी इंडियन सोसाइटी में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इट डजंट मेक प्राउडली एनी सेंस उसको फॉर मी। इसको पेरेंट्स प्राउडली बहुत कि क्योंकि प्राउडली इसमें लेते पता हैं है कि सागर इसमें हमारी बेटी जातिवाद ने भी अरेंज है मैरिज की है। अगेन कि मेरा डीएनए आगे बढ़ना चाहिए। तो अरेंज मैरिज तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जातिवाद का वो है, गढ़ है कि भई आपका डीएनए आगे बढ़ना चाहिए। इस चक्कर में हमने कम्युनल हम्म हेट्रेड बढ़ा दी है। मतलब बाकी आप देशों में देखो, वहाँ एटलीस्ट एक पूरे टाइप के लोग हैं तो है। हमारे यहाँ तो मतलब ऐसा भी नहीं कि सब इंडियन है। इंडियन में भी अलग-अलग जाति है, उसमें भी सब जाति है। हुँ, अरेंज मैरिज करेंगे कुंडली निकाल के उसमें भी ये हाँ। गोत्र मिलना चाहिए। पता नहीं मतलब तो कहाँ से देश आगे बढ़ेगा? वही बात है। डीएनए ही आगे बढ़ेगा बस। हुँ। और देश तो इसीलिए जो आगे बाबा नहीं वगैरह बढ़ने है ना, वाला अब। होप खत्म हो गई है। इसीलिए जो बाबा वगैरह है अर्पित ना, क्या ये कह रहे थे? अरेंज मैरिज को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि ये हाँ, जो कास्ट सिस्टम है उसको बना के रखना चाहते हैं, और उसको बनाए रखने का बहुत बड़ा ज़रिया है, जो हाँ। अरेंज मैरिज जो है। और ये ना एक पेरेंट्स के साइड से भी एक अथॉरिटी है, लाइक वो ना अपनी एक डोमिनेंस लाइक हील्ड करना चाहते हैं अपने बच्चों पे, कि हम जो कहेंगे वो तू करेगा। ये एक हायरार्की कल्चर भी है फैमिली में जो इसका पार्ट है मेरे ख्याल से, कि हम बताएंगे कि कौन सा पार्टनर तेरे लिए सही है। और लाइफ के ना हर हुँ। डिसीजन में अप्लाई होती है ये चीज, चाहे वो करियर हो चाहे वो लव हो। लाइक मुझे लगता है एक सर्टेन एज के बाद ना बच्चे खुद समझदार हो जाते हैं अपने लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए। हुँ। आपको कैसा करियर चूज करना है, आपको किस लड़की से शादी करनी है, ये आप खुद डिसाइड करो यार। और इसमें मतलब अगेन मैं एक फिलोसॉफिकली बात भी मेरे को लगती है कि जैसे आपका जो जो भी है ना रियलिटी वो आप ही के हाथ में है उसका बटन। जैसे तो आप अगर नहीं लोगे खुद का डिसीजन तो वही है कि आप दूसरों के हाथ में दे रहे हो रिमोट कंट्रोल। तो क्या होगा आपकी लाइफ का आप कुछ डिसाइड नहीं हुँ, कर सकते। तो अपने हाथ में लेना जिंदगी बहुत ज्यादा जरूरी है हर डिसीजन में। शादी तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई यार, वो तो हुँ, इरिवर्सिबल हो जाती है। हुँ, और इसको ना जस्टिफाई करने के लिए लेकिन लोग ये भी बोलते हैं ना कि वेस्ट में डिवोर्स रेट्स इतने हाई हैं, लोग बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं, वो रिलेशनशिप्स को सीरियस नहीं लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो रिश्ते निभाने का कल्चर है, ये आपको बाहर नहीं मिलेगा। और इसी को नहीं, लोग नहीं जस्टिफाई आजकल करते हैं अरेंज मैरिज करने से भी। आजकल ना इंडिया में अरेंज मैरिजेस में भी बहुत डिवोर्स हो रहे हैं। जैसे जो हम ये केसेस सुन रहे हैं ना कि पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, ये ज़्यादा अरेंज मैरिजेस में ही हो रहे हैं। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना, जो यूथ है आजकल का, उनको अपने हिसाब से ही चलना है, लेकिन वो प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं। बाद में ऐसा नहीं कि वो निभा रहे हैं, कोई नहीं निभा रहा आजकल शादियाँ। डिवोर्स हो रहे हैं, कत्ल तक भी हो रहे हैं। तो वो इसलिए नहीं हो रहा कि मतलब लव मैरिजेस हो रही है, अरेंज में ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो मेरा तो इस पे ये टेक है कि बल्कि अगर आप अरेंज मैरिजेस में बच्चों को फोर्स कर रहे हो ना, तो ये सब होने के केसेस ज्यादा हैं। डाउरी, एलिमनी, ये सब अरेंज में ज्यादा होता है, मुझे ऐसे फील होता है। तो बल्कि आप लव मैरिज करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो पर्सन को, कि उसके वैल्यूज क्या हैं, आपसे लाइन करते हैं नहीं करते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ओपिनियन में। एंड इवन जो निभा भी रहे हैं ना, उनके निभने का मतलब क्या है? मतलब वो कोई, आप उससे खुश नहीं हो अगर आप रिश्ते में, और निभ रहा है, आपका खींच रही है गाड़ी, तो उसको क्या आप सक्सेस रिलेशनशिप थोड़ी कहोगे? तभी फिर आप हम्म देखो ना हार्ट अटैक रेट भी इतने बढ़ रहे हैं इंडिया में लड़कों में खासकर। ज्यादातर मतलब इंडिया इज दी आई थिंक हार्ट हार्ट अटैक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइजिंग हार्ट अटैक कैपिटल। उसका बहुत बड़ा कारण है ये। एक तो परिवारवाद तो है ही, ऊपर से ये अरेंज मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है। हम्म। एक तो पहले मिलने नहीं दिया जाता लड़कों लड़कियों को आपस में, इतने रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि दूसरे सेक्स से आपको मिलने ही नहीं दिया जाता। उसके बाद फिर ऑब्वियसली आपको मिलने नहीं दिया गया तो आपको कैसे एक्सप्लोरेशन होगी कि सामने वाले से बात कैसे करना है। फिर एकदम से लोगों को वो डेस्परेट होता है कि नहीं भाई अब सेक्स तो चाहिए तो क्या करे, तो अरेंज मैरिज कर दो क्योंकि आपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो बनाने ही नहीं दिया उनको कभी। पर्सनैलिटी डिफरेंट कहाँ से- निकलती है फिर शादी के बाद, तो ज्यादा रिस्की है। हाँ। और एक चीज़ और भी है कि ये जो नॉन कोएड स्कूल चलते हैं ना, ये सारे बंद होने चाहिए। कोएड हम्म। एजुकेशन ही होनी चाहिए।
ये क्योंकि मैं एक्चुअल में बॉयज़ स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे को पता है कि यार लड़कियाँ एलियन बन जाती हैं लड़कों के लिए। उन्हें पता ही नहीं होता लड़की क्या सोचती है, क्या हम्म उसके दिमाग में चलता हाँ। है, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता। और ये स्किल सीखने में भाई साहब आधी लाइफ़ चली जाती है आपकी। ये हाँ इतन मतलब ये वाक़ई में मतलब हुँ। ऐसी चीज़ है, लोग इसमें कोई वो नहीं है, मतलब बच्चों को पता ल रहना चाहिए ना कि भई लड़कियाँ के साथ वो उठें-बैठें, उन्हें पता चले कि भई। और वाक़ई में मैंने देखा है कि एक जो सम्मान है ना वो डेवलप होता है। जो लड़के-लड़कियों का जो स्कूल होता है ना, उनमें लड़कियों को लेकर ना बड़ी अजीब तरह की बातें होती हैं। और वो एक जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए ना, वो डेवलप नहीं होती। हुँ। तभी ना एक ऑब्जेक्टिफिकेशन पता है तभी आती है। आप ना दूसरे जेंडर को लाइक एज अ जेंडर आपको देखना ही नहीं है, पता है कि आप ऐसे देखो कोई लड़की आपके सामने है ना, आप जैसे बात करते हो किसी अपने लड़के दोस्तों से ना, वैसे ही आपको उससे भी बात करनी है। एज अ पर्सन कंसिडर करो। हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है कुछ लड़के ना लाइक बचपन से ही लड़की से कभी बात ही नहीं हुई। अब वो 2022 एज हिट की है जब उनकी बायोलॉजिकल अर्जेस भी अराइज होती हैं, वो एक जेंडर को ना एज ए ऑब्जेक्टिफिकेशन देखने लग जाते हैं। हुँ। ये शायद इसी वजह से होता है कि आपने कभी उनसे बात ही नहीं करी, आपको ये लगता ही नहीं है कि वो एक पर्सन है आपके सामने। तभी लोग ऐसे हो बक्के भी हो जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं, मैं इससे बात कैसे करूं। फिर वो भी एक हाँ। पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है। एज अ ह्यूमन बीइंग बात करो, है ना। ये बड़ा मिसिंग होता है इंडियन लड़कों में, जिसकी वजह से वो नर्वस हो हुँ। जाते हैं एक लड़की को देख के। और ताट ये जो स्टेयरिंग की हैबिट है, हुँ। ये क्यों है इतनी, जो ताड़ते हैं खबर लड़कों बनाना। लड़कियों को लोग। सही बात है। कोई फॉरेनर आ गई तो उसको बस स्टेयर करने में लगे हैं। तो एज अ ह्यूमन बीइंग कंसिडर करो यार, इतना स्पेशल हुँ। उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ज्यादा मुंह किसके बनते हैं एक रिलेशनशिप में, लड़कों के या लड़कियों के? चैट जीपीटी का यार क्वेश्चन है ये ये। बताओ मेघना। मैं बताऊँ ये बहुत बेकार क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, दोनों के बनते हैं। हाँ, लड़कियों को हमने हाइलाइट कर एग्री। रखा है कि लड़कियाँ ज़्यादा मुँह सच बनाती में हैं और यार। वो नहीं लेकिन इनफैक्ट ज्यादा ये लड़कियों के बनते हैं ना अर्पित। नहीं, 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 नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, दोनों के एक बनते हैं। ये भी होता है ना जैसे दोनों के तो हाँ, नहीं बनते। ये देखो तो अनफेयर है। लड़कों हाँ, नहीं, नहीं, लड़कों लड़कियों के के नहीं ज्यादा बनते हैं, बनते हैं। लड़कियों के ही बनते हैं। नहीं, बनते हैं यार, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आई वुड से। अरे ये जो होता है मूड स्विंग्स वगैरह और ये डायलॉग होते हैं कि हुँ, आज तक कोई लड़कियों को समझ नहीं पाया, कोई रीजन होता है ऐसा ये कुछ भी स्टीरियोटाइप्स नहीं का भी? है। वो कुछ कुछ नहीं, नहीं, तो लड़कियों उसका के है। लिए होगा, बायोलॉजिकल रीज़न कुछ भी के है लिए ना। नहीं होगा। जो उनके मतलब जो हाँ साइकिल चलता मूड रहता है, उसका वो स्विंग्स हार्मोनल साइकिल जो होता है, उसकी वजह से मूड स्विंग्स हाँ, वगैरह होते हाँ वही। नहीं, ये साइकिल वाला मैं बता रही हूँ, ये मैंने पढ़ा था कहीं पे कि लड़कों के भी एक साइकिल होते हैं जो महीने में भले ही ना आए पर कुछ डेज़ में आते हैं, जब उनकी भी बॉडी में एक दुःख टाइप का जनरेट होता है या ऐसा कुछ की वो एंग्जायटी, आदित्य लास्ट वो टाइम कह रहा लड़कों था में ना, भी होता है। यार मतलब तभी मैंने आते हैं जब लड़के भी लड़कियों के मूड बहुत स्विंग्स होते हैं। नहीं, मैंने होते लड़के भी हैं। बहुत मूडी देखे हैं कि बहुत ही मूडी होते हैं। 1 महीना इतना रोमांटिक रहेंगे, दूसरे महीने पता ही नहीं कि तुम कौन, मैं कौन। तो मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं, लड़कियाँ भी देखी हैं, तो बोथ आई वुड से पर्सन टू नहीं, पर्सन लड़कों डिपेंड का क्या है करता ना, है। उनका डिपेंड करता है उनके वर्क पे। उनका वर्क में अगर स्ट्रेस है, तो वो बंदा उसका फिर मूड थोड़ा उतना हैप्पी नहीं हाँ, रहेगा। तो वही सबके अपने शायद हम्म फैक्टर्स पे वो करता है ना, डिपेंड बायोलॉजी पर करता उतना है। डिपेंडेंट नहीं है पर वो। लड़कियों का लेकिन हाँ लड़कियों का तो लाइफ में सब सॉर्टेड है ना, तब भी बनेंगे। समझ नहीं, ऐसा रहे कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़का कि केयरिंग लाइफ होगा, में कोई इमोशनली प्रॉब्लम नहीं है। अवेलेबल होगा तो नहीं बनेगा मुँह। हाँ, मतलब एक चीज़ मैं मान रही इमोशनली हूँ कि अवेलेबल। लड़कियों में थोड़ा इमोशनल जैसे रोने वाली चीज़ थोड़ी होती है कि थोड़ी सॉफ्ट होती है, हाँ, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है मैंने एक्सप्रेसिव। ऐसे लड़के भी देखे हैं हाँ, कि जो होते हैं, तो हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि वो हुँ। लड़कों में बहुत कैटेगरी जो बहुत मैस्कुलाइन है और कुछ ऐसे हैं जो सही में रोते हैं। सही में हाँ, ट्रू। हाँ, पता नहीं, ही वो नहीं तो उनके ख़ैर मूड है। स्विंग्स कितने हैं, तो वो दोनों के ही होते हैं आई वुड से। नहीं, होते दोनों के, मतलब अगर हम परसेंटेज वाइज़ देखें, हुँ। तो हम उस तरह से बात कर रहे हैं। मतलब ऐसे तो हर तरह का इंसान है इस दुनिया के अंदर। हाँ, हुँ। जनरली स्पीकिंग, लाइक मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। हुँ। पता नहीं। आई डोंट नो। बट वही एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी क्या कि जो एक भी रिलेशनशिप, हाँ, हाँ। हुँ। नहीं बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोलो क्या? बोलो कोई नहीं, वही नहीं मैं वही बोल नहीं रही कुछ थी कि इंटरेस्टिंग। हाँ, कि इमोशंस तो ठीक है, जैसे कि इमोशंस उठ रहे हैं, लेकिन एट द एंड इट्स ऑल अबाउट कि आप एक कॉन्शियसनेस हो और इमोशंस को हटा के जब तक आप उस लेवल पे नहीं एनालाइज़ करोगे चीज़ें, तो एक लड़की भी बेटर नहीं हो सकती। तो लड़का हो चाहे लड़की हो,
दोनों को इमोशंस को साइड में रख के कॉन्शियसनेस बनना पड़ेगा, वरना वो रिलेशनशिप आपस में भी ग्रो नहीं करेगी। एग्जैक्टली वो लड़का या लड़की के ट्रैप में फंस हम्म जाएंगे। हाँ क्या एक रिलेशनशिप में एक सबमिसिव और एक डोमिनेंट पार्टनर होना चाहिए? लेवल पे डिपेंड करता है। लेवल पे कैसे? मतलब अगर कितना डोमिनेटिंग है, वो उतना डोमिनेट मतलब वो डोमिनेंस जो है वो दूसरा पर्सन उसको झेल पा रहा है, नहीं झेल पा रहा। वो झेल ही नहीं पा रहा तो फिर गड़बड़ है। हम्म यार मुझे पर्सनली डोमिनेंट लड़के अच्छे लगते हैं, तो आई लाइक टू बी सबमिसिव। तो मेरा ये है कि इतना भी नहीं, बट मुझे पसंद है मेरे से थोड़ा मतलब थोड़ी डोमिनेंस रखे रिलेशनशिप में, तो आई लाइक दोज काइंड ऑफ गाइस। तो मेरा बट तो ये व्हाट डू यू है। मीन बाय डोमिनेंस? मुझे ऐसे रहता है कि मुझे इंटेलेक्ट ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो ये अगर कोई डोमिनेंस दिखा रहा है या खुद भी सबमिसिव बन रहा है, तो मुझे वो लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि यार एज फ्रेंड और इक्वालिटी वाली जो चीज होती है वो मुझे मतलब ज्यादा अट्रैक्ट करती है, कि आप नॉलेजेबल बातें करो, साइंस डिस्कस करो, फिलोसफी डिस्कस करो, मतलब मुझे वो इंटेलेक्ट अट्रैक्ट करता है। ये सबमिसिवनेस या डोमिनेंस वो मेरे लिए टर्न ऑफ हो जाता है एक तरीके से। मुझे थोड़ा इंटेलेक्ट इज मेरे मोर से अब एक्साइटिंग फॉर हर मी। चीज में मुझे हाँ। थोड़ा डोमिनेंस पसंद है, कि थोड़ा मेरे से हर लेवल पे अप होना चाहिए लड़का हर चीज में। तो वो मुझे कुछ गाइड करे। मुझे ऐसे लड़के पसंद है कि ऐसे लड़के नहीं पसंद है जो हाँ में हाँ मिलाएं कि ठीक है जो तुमने बोला ठीक है। मुझे गाइड करे और थोड़ा डोमिनेंस टच भी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा तो ये है मैं इसमें एक एक्सट्रीम रिलेशनशिप। लेवल का एग्जांपल दूं, जैसे कबीर सिंह को डोमिनेंट पार्टनर बोला जाता है, वो बहुत ज्यादा था यार, वो ज्यादा ही हो या गया, वो फिर तो पागलपन वो हो गया। ज्यादा रणबीर था। वो कपूर मेरे वो जैसे अर्पित ने इन बोला ना कि एनिमल लेवल में। लेवल की बात है, वो एनिमल बहुत का तो लेवल। नाम मत लेना तुम, वो मूवी बाप रे, वो देख के वो आई तो मैं, मेरा दिमाग खराब हो गया था। वो पागलपन है यार, देखना वो एनिमल और कबीर सिंह पागलपन को रीच कर गए वो। नहीं एक्चुअल तो में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। हाँ अब करते मैंने हैं, करते देखा हैं तो लेकिन है। जिनको ऐसे सिग्मा लड़के भी मेल नहीं बोलते चाहिए यार। हैं। तभी नहीं ऐसे एनिमल भी नहीं इतना चाहिए। हिट हुआ ना, क्योंकि एग्जिस्ट करते हैं, वरना कैसे सपोर्ट मिला इतना हमें। हाँ। हम्म। हाँ। वो बहुत ज्यादा ही डोमिनेंस, नहीं इतना हम्म भी नहीं। मैंने एनिमल के क्या अगेंस्ट मूवी लॉन्ग अच्छी, डिस्टेंस? ओ नहीं बोल, मैंने एनिमल के अगेंस्ट ना एक वीडियो बनाई बोलो। थी जब रिलीज हुई थी, ऐसे एनिमल की बुराई मैंने देखा करके। था। इतने हाँ कमेंट आए थे, इतने कमेंट आए थे कि मुझे डिलीट करनी पड़ गई वो वीडियो। मतलब लोग सपोर्ट कर रहे थे एनिमल का। एनिमल की सपोर्ट में थे लोग। हाँ। हाँ, मुझे लोग बोल रहे थे, लोग है ना मैंने कब। डिलीट ही कर दिया। कबीर सिंह के भी बहुत सपोर्टर्स हैं यार। हम्म। क्या ही वो कर होते हैं सकते ना हैं। यार लड़के अपनी सोसाइटी में ऐसे, जो हम्म इंस्पायर होते हैं ऐसे करेक्टर्स को देख के, और वही सब मिमिक करने लग जाते हैं अपने रिलेशनशिप्स में भी। आज तो हम्म। मैं सुट्टा फूक के बैठूंगा, मतलब ये सब चीजें सीखते हैं लोग, पता है, मूवीज देख हम्म। देख के। हाँ उनको एक ठीक है, जस्टिफिकेशन मिल जाता नेक्स्ट है कि क्वेश्चन। भाई जब मूवी में हीरो और ये ऐसा कर रहा कूल है तो फैक्टर आ जाता हाँ। है ना, कि ये कूल है, पता नहीं क्या सीख रहे हैं। तभी बोलता हूँ मैं लोगों को, अच्छी अच्छी मूवीज देखा करो। कौन सा पूछ रहा था मैं भी, हाँ, क्या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक्चुअली प्यार प्रूव करता है, या बस अननेसेसरी स्ट्रगल है? नहीं नहीं, स्ट्रगल क्यों? मतलब अगर कोई दो पार्टनर्स वर्कआउट कर देते हैं बेसिकली लॉन्ग शायद ये भी है डिस्टेंस कि को। लॉन्ग डिस्टेंस क्या चल सकता है, पॉसिबल है। हाँ 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 हाँ, चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता। ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है ना, कितनी ड्यूरेशन पे ड्यूरेशन है, डिपेंड आप कितना फ्रीक्वेंटली मिल रहे हो। हाँ हाँ, मतलब मुझे लगता है एक पॉइंट तक हाँ, चलेगा, उसके बाद वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो मिलते रहो बीच में तो शायद मिलते चल रहो। जाए, ले हाँ हाँ, हाँ लेकिन बिल्कुल अलग हो गया तो नहीं चलने वाला। कोई ना कोई चीट हाँ। कर ही देगा। दो इस पे चार भी महीने लेवल चल पे सकता डिपेंड है, करता है। उसके बाद फिर क्योंकि देखो वो ठीक है हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, बेसिकली ना हमें एक कहें कि ह्यूमन टच चाहिए होता है। और एग्जैक्टली। वो जब नहीं मिलता है, आप मतलब भले फ़ोन पर बात कर लो, आप वीडियो कॉल भी है आजकल, वो फैसिलिटी भी है, बट स्टिल एक साथ में रहना, समय स्पेंड करना, उसकी एक अपनी वैल्यू है। और वो अगर हम्म फ्रीक्वेंट नहीं हो रहा है, तो आपका रिलेशनशिप बहुत लंबा तो नहीं चलने वाला है। मतलब मेबी कुछ का चल जाए, लेकिन ज़्यादा लंबा हम्म। मुझे नहीं लगता खींचेगा वो। कहीं न कहीं हाँ, गड़बड़ी होगी और वो ब्रेक हो ही जाएगा। तो बीच बीच में मिलते रहो तो इट्स फाइन। हुँ। यार और एक और चीज की रिलेशनशिप्स का भी लोग बहुत उसका वैसे अच्छे से अच्छे बच्चों की तरह मीनिंग निकालते हैं, लेकिन ऑनेस्टली वो फिजिकल ही होती है। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ज्यादातर लोग फिजिकली वो रिलेशनशिप में होते हैं। तो अगर आप उस चीज के लिए ही हो और वो चीज दूर हो जाए, तो आप कितना भी दिखा दो ऊपर ऊपर,
वो एक ना एक दिन टूट ही जाएगी, क्योंकि हम लोग कोई वैसा तो बिल्कुल। प्यार करते नहीं है कि कोई मर गया है राइटर और उसके पीछे हम, है ना, उसकी राइटिंग्स से प्यार कर रहे हैं या इस पे किसी चीज से थोड़ा इंस्पायर्ड हो। वो प्यार तो होता नहीं है, ये रिलेशनशिप वाला तो लस्ट ही होता है पूरा। तो उसमें अगर मेरा आपको एक नहीं, नहीं, सारे लस्ट नहीं नहीं, होते। हाँ, मतलब ये हाँ, तो मेरा बहुत गलत अलग है। टेक है इस हाँ, पे कि लव यार हाँ, मेरे लिए आई डू बिलीव इन लव। तो मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। इसमें फिजिकल टच, मतलब जैसे अर्पित ने बोला ना कि ह्यूमन टच चाहिए होता है। लाइक अगर मैं हाथ पकड़ रही हूँ अपने पार्टनर का, लाइक हम वॉक कर रहे हैं होल्डिंग हैंड्स एंड थोड़ा सा हग, तो इतना मेरे लिए मतलब सफिशिएंट रहेगा। तो मेरे लिए इट्स नॉट लस्ट। मतलब मैंने देखा, मतलब मैं बिलीव करती हूँ कि रिलेशनशिप्स बहुत प्यारे हो सकते हैं, बिना लस्ट के भी चल सकते हैं। तो एक इमोशनल उसमें अवेलेबिलिटी हो और थोड़ा-सा ह्यूमन टच, जैसे हम बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में, तो वो लस्ट मैं बिलीव नहीं करती कि सब कुछ लस्ट ही है। तो है यार, मतलब लव भी नहीं नहीं, एग्ज़िस्ट लस्ट करता से है। नेक्स्ट सब कुछ क्वेश्चन तो वैसे नहीं है। इसी पे है। इस पे ना हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड ऑन भी है कि इज देयर एनीथिंग एज ट्रू लव, या फिर यस। ये सिर्फ एक मतलब यार ट्रांसैक्शनल ट्रू लव रिलेशनशिप है। होता है, पर ट्रू लव होता है। मेरे ख्याल से किसी एक अपोजिट जेंडर पे नहीं डिफाइन किया जा सकता। ट्रू लव सेम जेंडर से किसी से भी हो सकता है। लव इज हाँ, नॉट हाँ। समथिंग जो आपने उसका मतलब ले लिया है कि एक अपोजिट जेंडर होना चाहिए और उससे आप, है ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो या साथ में रह रहे हो बटरफ्लाई तो और वही लव मतलब है। एक हाँ, हाँ, तरंगे ये नहीं निकलती है, है दिस इज़ दिमाग में नॉट से, तो लव। लस्ट क्या नहीं, ऐसा लस्ट नहीं। लव कुछ हो है? सकता है कि लस्ट भी है लव भी है, लेकिन ट्रू लव इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अपोजिट जेंडर ओनली, हाँ, हाँ। ऐसे मुझे ट्रू। लगता है। हुँ। लेकिन उसमें ना मुझे लगता है कि अपोज़िट जेंडर के मामले में वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, क्योंकि हाँ। वो फीलिंग जो है ना, वो एक अलग तरह की वो भी तो उसमें ऐड ऑन हो जाती है ना। हाँ, हाँ, ट्रू है। वो तो है। एक है यार, पता है, मतलब जो कंपेनियनशिप हार्मोन्स होती है ना 2 काम पार्टनर्स करते की, हैं। नहीं बहुत डिफरेंट मतलब होता है ये यार। होता है मतलब ना, पता है जैसे हम अब दो जितना अपोजिट जेंडर्स हैं, हाँ, लाइक एक तो वही हो गया पार्ट, ठीक है, लाइक जो फिजिकल अट्रैक्शन होती है, और उसके साथ कंबाइन करो फिर एक कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, एक पार्टनर फॉर लाइफ जो आपके साथ खड़ा है हर सिचुएशन में, इमोशनल बहुत सुंदर सपोर्ट है, कॉन्सेप्ट है यार तो ये। वो आई थिंक मैग्नीफाई हो जाता है। लाइक मैं चलो, हुँ, मेरे जैसे चलो कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे ना हर चीज शेयर नहीं कर पाऊंगा, या अपने पेरेंट्स से भी कुछ कुछ मैं चीजें शेयर नहीं कर सकता। तो नहीं कर वो सकते एक हैं। इमोशनल सपोर्ट के लिए आपके पास एक पार्टनर होता है जो आपके साथ खड़ा है, उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो, वो आपको ऑनेस्ट एडवाइस देगा अगर ट्रू और लव है वो तो। अगर हाँ, वो और ऐसी वो आपकी ट्रांसैक्शन रिलेशनशिप है फिर तो हाँ। और वो पता और है, नो मैटर आपका कितना भी कोई बेस्ट फ्रेंड हो ना सेम जेंडर का, तो वो नहीं आएगा उसके सामने वो कंफर्ट लेवल। जैसे मान लो मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है हम्म ना, और मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी, लेकिन जो कंफर्ट मुझे मेरा पार्टनर फील करा सकता है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड फील नहीं करा सकती। तो मुझे ये लगता है भले ही मेरा उसके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, लव है, सब कुछ है, लेकिन वो जो अपोजिट जेंडर का कंफर्ट होता है ना, वो एक कंपेनियनशिप जो होती है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, और वो आपका एक अपोजिट जेंडर का वो बहुत ही सुंदर मुझे लगता है कॉन्सेप्ट है, तो वही फ़ील करा सकता है। मतलब एक जो फीलिंग होती है मे ना कि भई हाँ। एक बंदा हाँ, ऐसा मेरे साथ में है कि नो मैटर व्हाट वो मेरे साथ में है, वो एक बड़ी खूबसूरत फीलिंग होती है। बहुत खूबसूरत, हाँ, हाँ। या मेरे को इस चीज में लगता है कि मतलब मेरा पर्सनल है कि वही है कि आप अगर खुद से प्यार आपको होता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी अपोजिट पार्टनर के रहने की जरूरत होती है लाइफ में। हाँ, लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, या कोई मिल गया तो उससे ज्यादा खूबसूरत चीज कोई नहीं हो सकती, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हुँ, अपोजिट जेंडर भी है और उससे लव भी है और कंपैटिबिलिटी भी बैठ रही है, वो तो मतलब अल्टीमेट चीज हो गई। लेकिन मुझे लगता है वो नहीं भी है, तो भी अगर आप खुद के साथ हो और अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, काम से ट्रू लव है आपका, तो मुझे लगता है कि किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं पहाड़ में भी अकेले रह लूँगी। मुझे ऐसे वो नहीं चाहिए, मतलब मेरा पर्सनल रहता है कि मेरे को बुक्स के साथ छोड़ दो, मैं रह लूँगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि फिज़िकल नीड्स होती है तो आप मिलते हो लोगों से, वो अलग बात हो गई। हुँ। और अगर ऐसा कोई बंदा आ गया है लाइफ में कि भई वो अपोज़िट जेंडर भी है और वो लव वाली फीलिंग भी है, तो वो तो मेरे ख्याल से वो फिर मोक्ष ही हो गया वो एक तरीके से। दैट इज़ हाँ, बहुत अल्टीमेट मुश्किल है, स्टेट। बट मुझे तो बट वो मेरा ना लगता है एक कि मैं क्वेश्चन है इस शायद पे। कभी अकेले नहीं रह पाऊँगी, बिना ऐसे हाँ, किसी यही मेरा कंपैनियन क्वेश्चन भी है। के। अच्छा, लेट्स से कि अभी के टाइम पे मेरी हुँ, कुछ लाइफ में ऐसी चीजें हैं, कुछ हॉबी है, कुछ पैशन है जिसमें मैं अभी बिजी हूँ, मुझे अभी नीड नहीं लग रही है लेट्स से एक कमिटेड रिलेशनशिप की। लेकिन एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, एक लेट्स से 5-10 साल बाद जब मैं 40 का हो हुँ, जाऊंगा, मे बी एक ऐसा फेज आएगा जहाँ मेरे को लोनलीनेस हिट हो रहा है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके जो
लाइक ऑप्शंस होते हैं वो और भी कम हो जाते हैं। हम जैसे अभी बात कर रहे हैं कि 29-30 में भी बड़ा मुश्किल है एक ऐसा पार्टनर मिलना जो आपसे ट्रूली कंपैटिबल हो, अंडरस्टैंडिंग हम्म हो, जिससे आपकी अच्छे से बन पाए। 10 साल बाद तो ये ऑप्शंस और भी मुश्किल हो जाएंगे मिलने। तो क्या हम लाइफ हम्म के साथ एक गैम्बल भी खेल रहे हैं? जैसे अपने बड़े बुजुर्ग चलो ये बात बोलते थे ना कि 30 तक शादी कर लो, सेटल हो जाओ, एक पार्टनर आपको मिल जाए। क्या इस बात में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी है? क्या हम नहीं यार। एक लिटरली लाइक सोच के देख, व्हेन वी गेट ओल्ड, 40-45 जब हाँ। हिट करेंगे, क्या नहीं हमें पता है। रिग्रेट आएगा कि यार हमने अपनी एज निकाल दी, देख अब मतलब हम मुश्किल से पार्टनर ढूंढ पाएंगे और ये सब? नहीं, देख इसमें ना ये टेक है मेरा कि आजकल की जन जैसे हम बोल रहे हैं ना कि अरेंज मैरिजेस वाला कॉन्सेप्ट, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोग डेस्परेट है। जैसे हम बात कर रहे थे कि उनको गर्लफ्रेंड्स नहीं मिल रही हैं लड़कों को, ठीक है? तो उनको पता ही नहीं लड़कियां कैसे पटाते हैं, तो उनको जो भी आता है उनके सामने वो हाँ कर देते हैं। तो ये जो एज का ब्रैकेट है ना, मुझे वो ठीक नहीं लगता है। बायोलॉजिकल क्लॉक आजकल ये बहुत ही रियल चीज है, लेकिन साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, तो इसके भी सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। तो ये वाला ना, आप लोनली हो या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक है, मुझे लगता है कि ये सब आपके माइंड में नहीं आने चाहिए जब आप पार्टनर चूज कर रहे हो। क्योंकि मैरिज जैसी जो चीज होती है ना, वो एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन है निधि एक बार कि ऐसे आपको। इमेजिन कर, ठीक है? एक बार हम्म इमेजिन कर, अब मैं 40 साल का हूँ अगर, ठीक है, इंडिया में मोस्टली लोगों की शादी हो जाती है, लड़कियों की तो स्पेशली हो जाती है 30-32 में, है ना? हम्म मैक्स से मैक्स। अब मैं 40 का हूँ, अब मैं लोनलीनेस फील कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। मेरे आसपास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके साथ मैं ये बातें शेयर कर पाऊँ, टाइम स्पेंड कर पाऊँ। अब मैं कैसे एक पार्टनर को फिर ढूंढूंगा उस एज में क्योंकि जाके? मेरे लिए और देख डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो लोनली क्यों है? क्योंकि तुझे पार्टनर नहीं मिला ना अभी तक, क्योंकि तुझे समझ में नहीं आया कोई पार्टनर। तो तू जब तक तुझे कोई ऐसा पार्टनर समझ में ही नहीं आ रहा जिससे तू अपनी लाइफ शेयर कर सकता है, तो उससे तू कम एज में भी शादी कर लेगा तो फायदा क्या होगा? तुम बाद में लोनली हो जाओगे क्योंकि तुम कंपैटिबल ही नहीं थे। तो तुम जबरदस्ती किसी से शादी कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ एज ब्रैकेट, तो वो तो शायद आपकी कंपैटिबिलिटी थी नहीं, और 5 साल बाद 6 साल बाद आपका रिलेशनशिप वैसे ही फेड ऑफ हो जाए क्योंकि आप लोग सही नहीं थे एक दूसरे के लिए। तो मेरे लिए कंपेनियन होना, पार्टनर होना, मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन सही पार्टनर के साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप रेडी हो। इसलिए नहीं कि आप लोनली हो या फिर एज निकलती जा रही है, फिर वो चीजें वर्क नहीं करती। जब तक आप डिसाइड नहीं करते हो ना कि ये मैरिज में हम रह सकते हैं, हम मतलब ये मेरा डिसीजन है कि मुझे अब शादी करनी है, मैं अब अंडरस्टैंड कर सकती हूँ किसी की सिचुएशन को, तो मैं अब 1 से 2 होने के लिए रेडी हूँ, तब इट्स फाइन। उससे पहले मेरे से नहीं हो पाएगा। देखो गलत मुझे इंसान के साथ होने हम्म से ना अकेले रहना कहीं बेहतर है। हम्म तो अपनी हम्म। लाइफ बर्बाद करनी है फालतू। मेरे को भी वही लगता है कि देखो, एक होता है कि किसी के साथ अगर आप रहने का करते हो ना कि चलो है कोई चाहिए, तो अब आप 24 घंटे उसके साथ 24 घंटे नहीं मतलब कंटिन्यूअस रहने वाले हो कि रात में भी दिन में भी। तो या तो अगर किसी को ला रहे हो लाइफ में तो वो ऐसे ही नहीं होना चाहिए, वो बहुत बड़ी वो एक कॉन्शियसनेस है, उसको हम्म फिर आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आप या तो दो सेम कॉन्शियसनेस जिनका लेवल है वो साथ रह सकते हैं, या तो वो टूट जाएगा। अगर एक की हाँ। कॉन्शियसनेस सपोज बढ़ी और दूसरे की उसी लेवल पे है, तो वो कभी ना कभी टूट जाएगी। तो इसीलिए अगर कोई ला भी रहे हो तो वो बस लस्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए। आप हुँ, पूरी उस कोशिश करो कि उसको भी लाइफ में उसके पैशन तक मिलाओ, या उसको हाँ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तक लेके जाओ कि भाई आपके लेवल तक वो आए और दोनों साथ में बढ़े। लेकिन अगर आपके मन में एक स्वार्थ और खोट आ गया कि नहीं बस लस्ट के लिए ही है, और बाकी तो लस्ट नहीं भी, तो मैं अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाऊंगा और थोड़ा बहुत इससे बात करूंगा या करूंगी, बाकी तो इसको ऐसे रहने नहीं दो। चलता। तो वो हुँ, नहीं चलेगा। या तो वो रिलेशनशिप बहुत प्यारी होनी चाहिए कि भाई मेरे को भी हाँ, मिले अल्टीमेट चीज और तुझे भी मिले, या तो हाँ, छोड़ दो फिर अकेले रहो। फिर मतलब ये फ़ायदा बहुत नहीं है। प्यारी चीज है। बहुत सुंदर हाँ। चीज़ है यार, मैरिज जैसी चीज़ ना हमने मज़ाक बना दिया आजकल कि किसी से भी कर लो, या फिर चलो देख करके देख लेते हैं, ये चीज़ ना बहुत गलत है। मैरिज बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, और आपको ये प्रिपेयर होना चाहिए कि ना आप एक नहीं हो, अब आप इंडिविजुअल नहीं हो, अब आप मैरिज में आ रहे हो तो 2 लोग एंटर कर रहे हो, और आप जो भी करोगे ना 2 लोग का मिलके होना चाहिए। आप कोई डिसीजन मेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है? तो आप दोनों चीज़ों की उसमें मतलब दोनों एग्री करने चाहिए कि ठीक है, ये तेरा चॉइस है, ये मेरा चॉइस है, तो इसके लिए ना आपका सेम लेवल पे होना बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो वो बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए जब आपको लगता है कि आप गिविंग नेचर आपका हो सकता है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो किसी को, सामने वाले की चीज़ें ले सकते हो, कि आप उसकी मतलब कोई कुछ बुरी चीज़ या कुछ भी बुरी हैबिट आप एक्सेप्ट करते हो, तब ठीक है, अदरवाइज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मेरा ना इस पे एक क्वेश्चन हो रहा है पर्सनल ना कि कैसे सेलेक्ट करें, लाइक क्या प्रेफरेंसेस होने चाहिए आपके माइंड में while selecting a partner, while choosing a partner for life? मतलब इतना डिफिकल्ट रहता है ना ऐसे सोचना कि यार ये पार्टनर शादी के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि इट्स अ बिग कमिटमेंट। तो हुँ। क्या क्राइटेरिया होने चाहिए मेरे माइंड में किसी पार्टनर को देखते हुए कि हाँ ये मेरे लिए सही रहेगा? क्या लगता है तुम्हें, क्या अन क्या पैरामीटर्स, तुम्हारे पर्सनल पैरामीटर्स क्या हैं? मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग सबसे टॉप पे रहती है कि आपका जब रियल सेल्फ कोई जानता है ना, तो वो इंटरनेट आपको ब्रेक हो रहा है क्या? उस नहीं। नहीं, नहीं, ठीक है। हाँ, तो मेरे लिए तो वही है यार कि जब आपका कोई रियल सेल्फ आप इतने कंफर्टेबल हो किसी के साथ कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी खुल के किसी के सामने आ जाती है एंड उसके बाद भी कोई आपको एक्सेप्ट करता है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ कि मैंने तेरा बुरा फेस भी देखा है, अच्छा भी देखा है, उसके बाद भी कोई कॉन्शियस डिसीजन ले रहा है ना कि अब मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तो वो मेरे लिए सबसे टॉप पे रहता है। बाकी सब चीज़ें पैसा और हम जो बात करते हैं लुक्स, मैच्योरिटी, स्मार्टनेस, इंटेलेक्ट मुझे वो लगता है वो कभी न कभी ना फेड हो जाता है। तो एक कमिटमेंट होना चाहिए कि वो आपके साथ रह सकता है, वो आपको अंडरस्टैंड करता है। तो चेंज करने की कोशिश सबसे ज़्यादा जो होता है ना कि वो आपको जैसा है वैसे एक्सेप्ट करता है। तो मुझे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। मे मेरे को तो ऐसे लगता है कि मतलब मेरे चूज़ करने के जो क्राइटेरिया मुझे लगता है कि सामने वाले बंदे को खुद का एक मैंने कहा था कि सेल्फ लव होना चाहिए कि वो खुद भी प्राइवेसी रखे और अपने काम में डूबे और मुझे भी प्राइवेसी दे। मेरे लिए प्राइवेसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं ऐसा नहीं कि मैं साथ में उसके रह रही हूँ तो मैं 24 घंटे उसके साथ चिपक के रहना चाहूँगी, नहीं। मेरे को चाहिए रहेगा कि तू मुझे सोलो ट्रिप में भी जाने दे मेरे को। अगर एक साथ रह भी रहे हैं तो मुझे अपना एक स्पेस चाहिए, जहाँ पे हुँ। मैं कभी भी एंट्री नहीं अलाउ करूँगी। व्हेन आई एम कंफर्टेबल देन ओनली और तो मैं उसको भी चाहूँगी कि वो ऐसा बंदा हो कि वो भी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करे, कि उसको भी प्राइवेसी चाहिए हो, कि वो अपने दोस्तों के साथ जाए, सोलो ट्रिप करे, प्राइवेसी मेंटेन रखे और उसकी लाइफ में एक एम हो, जिसके लिए वो जी रहा हो, ना कि मेरे लिए जी रहा हो। हुँ। क्योंकि लेकिन इसमें पता है मेरे लिए एम ही प्रॉब्लम क्या आती हाँ, है? हुँ, लेट्स से आपको प्राइवेसी चाहिए, आपको अपने कुछ सर्टेन टास्क करने हैं, सर्टेन चीजें में आपको इंटरेस्ट है जिसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं चाहिए दूसरे पार्टनर से। अब सेम वैसे ही वो है, फिर ना ऐसा होता है कुछ कुछ मोमेंट्स में ना, अब आपको चाहिए कुछ इमोशनल कनेक्ट, ठीक है, कुछ ऐसे मोमेंट्स में अब वो अपनी प्राइवेसी एंजॉय कर रहा है, लेकिन जब आपको टाइम नहीं चाहिए तो था तभी उससे तो तो रिलेशनशिप में हो ना, तो तब आप आओ देखो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी कि जब उसको ज़रूरत पड़ेगी ना आपकी, तो आप चले जाओगे उसके पास उसको शांत कराने, हाँ, वरना तो अंडरस्टैंडिंग वही रिलेशनशिप बहुत ये बचेगी इम्पोर्टेंट ही है। नहीं। हाँ, लेकिन ये जब जनरल उसको प्रॉब्लम ज़रूरत आती है पता पड़ेगी है ना, एक रिलेशनशिप में फिर ना, तो जब दोनों पार्टनर हाँ, ऐसे होते हैं ना, तो ये होता है कि अब एक पार्टनर कह रहा है मेरे को प्राइवेसी चाहिए, और रिलेशनशिप में आने से पहले ये दोनों है। की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ हमारी पर्सनैलिटीज ऐसी हैं कि मुझे अपनी स्पेस चाहिए, अब दूसरा भी कह रहा है मुझे अपनी स्पेस चाहिए। तो जब आपको नहीं कुछ चाहिए होगा ना एक मोमेंट के लिए कुछ कनेक्शन, वो अपनी पर्सनल स्पेस एंजॉय कर रहा है, जब उसको चाहिए होगा तो आप एंजॉय कर रहे हो। नहीं फिर ये बुला लो कभी ना, कभी कॉल करके आ इशू जाएगा आता वो। नहीं तो ये रेड फ्लैग है, है ना उसको सागर स्पेस फिर चाहिए ना, तो, कि अगर उसको वो अगर नहीं स्पेस आ आपको रहा है ज़रूरत उसको है देख वो स्पेस चाहिए नहीं ना। आ रहा, हाँ, ये तो अगर रेड देख आप फ्लैग है। जब आप एक कम्युनिकेट कर रहे हो कि देख मुझे अब तेरी ज़रूरत है, तू आ जा, मेरे को बहुत फ़ील हो रही है तेरी प्रेज़ेंस, तब भी वो ना आए कि नहीं मैं तो अपनी प्राइवेसी एन्जॉय कर रहा हूँ, फिर तो वो शादी नहीं पता है है। मुझे तो हाँ, पता है मैं स्टार्टिंग में बंदा जो ही ठीक नहीं क्वेश्चन है। पूछ रहा था ना, पता है मैं जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ रहा था ना, वो डोमिनेंट पार्टनर सबमिसिव पार्टनर का, उसमें ना ये रोल आता है इस सिचुएशन में। पता है एक कपल बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है अगर एक पार्टनर थोड़ा सबमिसिव हो और एक पार्टनर थोड़ा सा हायरार्किकल कल्चर में डोमिनेंट हो। तो फिर क्या होता है, जो दूसरा पार्टनर है ना एडजस्ट करने लग जाता है। एक पार्ट वो कोई भी हो सकता है, सबमिसिव लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन एक रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए ये ट्रेट बड़ा जरूरी है किसी एक पार्टनर में। अगर दोनों डोमिनेंट पार्टनर्स है ना, इट विल नेवर वर्क, कि दोनों एडजस्टमेंट फिर होना चाहिए यार, मुझे लड़ते ही लगता है रहेंगे। कि हाँ, एडजस्टमेंट वो तभी भी होगी है। ना। हाँ, ये दोनों में ना एक बहुत जैसे मैंने स्टार्टिंग में वही बोला ना कि
ये शादी जो 2 लोग ना इकट्ठे करते हैं, तो दोनों को ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एडजस्टमेंट पता होना चाहिए कि आगे जाके होंगे। कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, तो तभी शादी चलती है। क्योंकि ये जो आजकल कॉन्सेप्ट चल गया है ना कि अम, जो मेघना बोल रही है वो एक अलग चीज़ है, उस पे मैं उस एग्री करती हूँ कि एक जो पर्सनल स्पेस होता है, आई एग्री विद दैट। बट एक जो वो कल्चर चल चुका है ना कि पूरा ही मुझे फ्रीडम चाहिए, तू मुझे कुछ नहीं बोल सकता, तेरी फैमिली मुझे कुछ नहीं बोल सकती, मेरी लाइफ, मेरा वर्क, तो वैसे भी वर्क नहीं करता है। आपको काफ़ी जगहों पे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, तो तभी शादी चलती है, रिलेशनशिप चलता है, शादी भी छोड़ दो। तो वो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है एडजस्टमेंट। और अगर जैसे मेघना बोल रही है, मैं अगर ज़रूरत होगी तो फ़ोन करके बुला लूँगी, वो आ जाएगा, नहीं आएगा तो रेड फ्लैग है ना, तो समझ जाओ। हाँ, मैं खुद इसमें भी ना तो जाना फिर क्या ईगो भी नहीं चाहूँगी बोलोगे होना भाई। चाहिए। एक पार्टनर हाँ, सबमिसिव होना चाहिए। नहीं, नहीं, अर्पित मतलब कुछ इसमें बोल ना रहे थे? हाँ। ईगोज़ बीच में नहीं आने चाहिए। होता क्या है ना कि कई बार ये होता है कि अच्छा जब मेरे को ज़रूरत थी तब तू नहीं आया ना, चल अब मैं भी नहीं आऊँगी। वो वाली हाँ, चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब हाँ। उसको ऐसा भी तो आप कर सकते हो ना कि अच्छा ठीक है जब मेरे को ज़रूरत थी तब तू नहीं आया लेकिन देख जब तेरे को ज़रूरत है मैं तो खड़ी हुई हूँ। अगर इस तरह से करोगे तो हुँ। मेरे ख़्याल से सामने वाले को भी एहसास होता है हाँ यार, मैंने ऐसा किया था और ये देखो मेरे साथ हाँ। अभी भी अच्छे से है। तो वो उस तरह से भी करा जा सकता है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यार, जैसे बोलते हैं ना मैरिज इज़ नेवर 50-50। समटाइम्स आप 80 पे होते हो, आपका पार्टनर 20 पे होता है, कभी पार्टनर 20 पे होता है, आप 80 पे होते हो। तो कभी आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं ज़्यादा अपने पार्टनर से, तो फिर ऐसी चीज़ें वर्कआउट करती हैं। आप कभी भी 2 सेम टाइम पे 50-50 नहीं कर सकते हो कि गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप नहीं होता है। रिलेशनशिप भी, मैरिज भी। तो कभी आपको बहुत करना पड़ता है किसी के लिए, कभी कोई आपको आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो ऐसे वाला रिलेशनशिप होना चाहिए। मेरे को तो पता है पैसे में भी ये चीज़ लगती है कि अगर लड़का कभी चाहे कि भई मैं कुछ टाइम के लिए जॉब नहीं करना चाहता और अपने पैशन को फ़ॉलो करना चाहता हूँ, हाँ, तो लड़की को भी रेडी होना चाहिए तू कर ले, कि मैं हाँ। हूँ तेरे लिए खड़ी हूँ, तू रह कोई बात नहीं, नहीं कमाने की ज़रूरत है, तू कर ले। हुँ, और लड़के को भी रहना चाहिए कि भई मैं भी लड़की को उसका स्पेस दे रहा हूँ कि कभी उसको ज़रूरत पड़े, तो मॉनेटरी वो भी कर ले। मतलब ये भी नहीं कि भई ज़्यादा कमाना ही चाहिए दोनों पार्टनर्स को। हाँ। तो वो अंडरस्टैंडिंग भी रखनी चाहिए यार। अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी चीज़ है यार, सबसे फर्स्ट यही आती है कि आप कैसे अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करते हो जैसा वो है। तो बस वही, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आवारा घूम रहा है, ड्रिवन होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, बट आप स्पेस दोगे, तुझे कुछ करना है तो तू अचीव कर, आई विल सपोर्ट यू, तो ये वाली चीज़ होती है। बिल्कुल। वही है ना हाँ, सारा रहता है। मामला अंडरस्टैंडिंग का ही है और उसी चीज़ में टाइम हुँ, लगता है। उसी चीज़ को समझने में हुँ, टाइम लगता है। जो आप जितना भी टाइम गुज़ारते हो किसी के साथ में, यही चीज़ें आपको देखनी होती हैं कि आपकी चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। आप आप और ख़ हाँ, ख़ास तौर पर आप देखो कि जो आपकी बातचीत है, वो बातचीत कितनी अच्छी है। मतलब क्या वाक़ई में आपको मज़ा आता है उन बातों को करने में? या जस्ट आप हुँ, मतलब एक रूटीन की तरह कर रहे हो उसको कि यार चलो अब ये बात तो करनी है, चलो कर लेते हैं बात, वरना तो झगड़ा होगा। हाँ, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट आना चाहिए अंदर से। आपके जो बात करने के इंटरेस्ट, टॉपिक्स हैं, वो ऐसे हाँ, हों जिन पर कि आप बात करो तो आपको मज़ा आए। क्योंकि यही चीज़ें लॉन्ग टर्म में जाके ना रिलेशनशिप को मेंटेन रखने वाली हैं। हर चीज़ फेड होती चली हाँ, जाएगी, ब्यूटी हुँ, और से लेकर हर चीज़। लेकिन अगर ये एक सब आपकी ना कुछ। दोस्ती है, जिसके जैसे आपको बैठकर बात करने में मज़ा आता है, आपके टॉपिक्स ऐसे बातचीत के हैं, जो कि मतलब कॉमन इंटरेस्ट है जिनमें दोनों का, तो ये चीज़ें मेरे हुँ। ख़्याल से लंबे टाइम तक लेकर जाती हैं किसी रिलेशनशिप को। बस यही है यार, बाकी सब एक्सटर्नल है, ये लुक्स और ये सब फेड हो जाता है। पैसा, लुक्स कब तक रहेगा? और इस पे मैं अर्पित एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, जैसे आप बोल रहे हो कि टॉपिक्स वगैरह ये जो होते हैं आपका एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए। तो हुँ, पहले ना मुझे ये लगता था कि आपकी कन्वर्सेशन सेम होने चाहिए, लाइक जो आपके इंटरेस्ट हैं, वो आपके हुँ, पार्टनर के भी होने चाहिए। तो अब मुझे धीरे-धीरे रियलाइज़ हो रहा है ये चीज़ कि ना ये डिपेंड नहीं करता, लाइक लॉन्ग टर्म में मैं अगर बोलूँ तो। क्योंकि हुँ, जो आपके इंटरेस्ट आज हैं 5 साल, वो शायद आपके भी चेंज हो जाएँगे 5 साल बाद। जैसे आप शायद अभी इंटरेस्ट ले रहे हो पॉडकास्ट में, फिलॉसफी में, शायद आपका चेंज हो सकता है, राइट? तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मतलब जैसे मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी किसी का, तो मैंने एक बड़ी सुंदर सी लाइन सुनी थी कि किसी के ना प्रेज़ेंस में हीलिंग होती है। मतलब आप किसी के साथ ना बैठ के एक साइलेंस पे एन्जॉय करते हो। आपको पता है कि ये मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है मेरे साइलेंस में भी। तो भले ही हमारे इंटरेस्ट अलग हैं, टॉपिक्स अलग हैं, लेकिन मैं फिर भी एन्जॉय करती हूँ उस पर्सन के साथ। तो इस पे आपका क्या टेक है? हाँ, ये भी होता है, ऐसा भी होता है, बिल्कुल। इंटरेस्ट अलग-अलग होते हैं हो सकते हैं और उसमें कोई मतलब ये आपके दोनों के एक जैसे ही इंटरेस्ट होंगे, वो होना तो बड़ा रेयर है, ऐसा होता भी नहीं हुँ, है प्रैक्टिकली। इंटरेस्ट अलग-अलग ही होते हैं और बट ये होता है कि
उसके इंटरेस्ट में भी कई बार हमें भी इंटरेस्ट आता है कि यार, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है, वो हम उसको हाँ, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो उन चीज़ों पर भी बात हो जाती है। और कई हाँ, बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा बात भी नहीं होती है, लेकिन जस्ट साथ में रहना ही अच्छा लगता है। उसी चीज़ में हाँ। वाक़ई में मज़ा आता है। ये भी है बिल्कुल, हुँ। नो डाउट। एक वही कंफर्ट लेवल प्रेज़ेंस भी होता आप है, पता है? एन्जॉय करते हो। हाँ, आप हाँ, किसी एक का प्रेज़ेंस प्रेजेंस। इतना एन्जॉय करते हो ना, तो वो सब कुछ फिर लुक्स वग़ैरह सब फ़ेड हो जाता है। आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे साथ बैठा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ही आपका कन्वर्सेशन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपके आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं, लेकिन आप एक प्रेज़ेंस एन्जॉय करते हो। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता क्योंकि है। हाँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, लाइक 3-4 साल पहले मैं ये क्लबिंग, पार्टीज बहुत एंजॉय करता था। अब लेट्स से मैं 3 साल पहले ही शादी कर लेता एक ऐसे पर्सन के साथ जिसके ये सेम इंटरेस्ट है। अब मेरे तो चेंज हो गए हैं। मेरे लिए हुँ, आइडिया ऑफ फन चेंज हो गया है, आइडिया ऑफ हैप्पीनेस चेंज हो गया है। तो क्या अब मैं उस पार्टनर के साथ कंपैटिबल नहीं रहूँगा? मेरे ख्याल से यही रहता है कि आप कितना उसका कंफर्ट लेवल एन्जॉय कर रहे हो। और जो स्टार्टिंग में बात की थी ना कि वो आपको एज़ हू यू आर एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। ये हुँ, नहीं कि उसपे जजमेंट स्टार्ट हो रही है कुछ, कि मुझे ये तेरे ट्रेट्स अच्छे नहीं लगते हैं, उससे अनॉयंस हो रही है। लाइक हर पर्सन में ना कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, कुछ ऐसे हुँ, क्वर्क्स होते हैं जो इरिटेटिंग हो सकते हैं। तो क्या वो पर्सन वो उन सब क्वर्क्स को अंडरस्टैंड कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है? अगर नहीं कर रहा ना तो वो हुँ, अनॉयंस फिर लाइफ लॉन्ग तक रहती है। वहां फिर बात आती है वो एडजस्टमेंट वाली, कि अब हाँ। तो सिर्फ बस रहने के लिए कर रहे हैं, बस कुछ ऐसा स्पार्क नहीं है, कोई ऐसा लव नहीं है। मेघना आपका हाँ, क्या ये टेक चीज़ें है इस बहुत पे? मतलब साथ अगर रहे ना कोई आपके, चाहे पार्टनर हो या और कोई भी हो, कलीग क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो, ग्रोथ बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ कि आप उसके प्रेज़ेंस में या उसके साथ रह के क्या वो जो प्रभाव पड़ रहा है उसका आप पे, वो आपको एक ऊँची चेतना, ऊँची कॉन्शसनेस की ओर धकेल रहा है या और नीचे खींच रहा है? क्या आप ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो उसके प्रेज़ेंस में, प्रभाव में? या आपको इनसिक्योरिटी का ख़्याल भी नहीं आता? आप भूल जाते हो हुँ, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके साथ बैठते हो और आपकी पॉसेसिवनेस बढ़ जाती है कि ये किसी और को तो नहीं देख रहा? या आप भूल हाँ। जाते हो कि आपको शायद जेंडर का ही ख्याल नहीं रहता कि आप लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि आप उसकी बातों में इतना खो गए, वो मौन महसूस होने लगा इतना कि आपको जेंडर का ही ख्याल नहीं है, आप बस उसकी प्रेज़ेंस को एन्जॉय कर रहे हो और दोनों ग्रो कर रहे हो। तो वो हुँ, होना चाहिए और वो दोनों का उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, वो एक तरफ़ा नहीं हो सकता हाँ। कि वो भी जब आपको अंडरस्टैंड करे, आप भी अंडरस्टैंड करो। उससे ज़्यादा खूबसूरत हुँ, तो फिर कुछ हो नहीं सकता और। हाँ। नहीं, वो तो है। इसमें ना एक चीज़ मैं एक थोड़ा काउंटर एग्ज़ाम्पल देता हूँ, क्योंकि इतिहास में कई हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जहाँ पर कंपैटिबिलिटी नहीं थी उनकी, बट उस इनकम्पैटिबिलिटी ने उनको ऊँची चेतना तक पहुँचाया। हाँ। जैसे गोस्वामी तुलसीदास का उदाहरण है हमारे पास में, कि उनकी उनकी वाइफ़ से वो मिलने के लिए गए, वो इतना ज़्यादा उनके अंदर सेक्स उठा कि वो बरसात में नदी पार करके और फिर वो हुँ, साँप हुँ, को मैंने रस्सी सुनी समझ है ये के और कहानी। जैसे-तैसे करके हाँ, वहाँ पर पहुँचते तुलसीदास हैं और की है। उसके बाद में जो उनकी वाइफ़ है, मतलब सोचो कि एक आदमी इतने कष्ट उठाकर पहुँचा है, यार थोड़ी प्यार से 2 बात कर लो। वो कहती है कि अगर इतना प्रयास तुम राम को पाने में करते, भगवान को पाने में करते, तो भगवान प्रकट हो जाते तुम्हारे सामने। तुम मेरे से मिलने चले आए तुम। तो यही तो तुलसीदास है को ना, ये बात हिट कर रियल गई तुलसी रियल ट्रू लव। यही पता लेकिन है मेरा सोचो एक। उस मोमेंट में अगर सही में तुलसीदास को रियलाइज़ेशन आ जाए कि वो बंदी क्या कह रही है, तो फिर शायद उसको लस्ट से ज़्यादा कुछ मिल गया। तो वो हाँ। तो ख़ैर हाँ, अभी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई आएगा तो दोनों आपस में सेक्स कर लेंगे, वो तुलसीदास थे और उसके बाद एनलाइटेंड होंगे। ये मेरे ना इस पे एक क्वेश्चन भी आता है, पता है, माइंड में, कि ये जो होता है लाइक बावलापन, ठीक है, ये पोजेसिवनेस, क्या ये एक पार्टनर में होना जरूरी है? लेट्स से दो पार्टनर, जैसे मैं भी, मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसे हैं कि हमारी ट्रेट ही ऐसी है कि हमें फर्क नहीं पड़ता रिलेशनशिप से। है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। आई थिंक वो कभी वर्क कर ही नहीं सकता। नहीं कर एक सकता, पार्टनर को ना बड़ा डेडिकेशन दिखाने की जरूरत होती है। तो बहुत और ज़्यादा। तभी ना दूसरा पार्टनर भी जो शायद डेडिकेशन रख भी नहीं रहा है, फिर वो भी दिखाने लग जाता है। हाँ, ये डू यू है, थिंक इट्स ये ट्रू? फैक्ट है। हाँ, नहीं तो फिर वो मतलब रिलेशनशिप आपकी ना ऐसे हो जाती है जैसे रूममेट्स होते हैं ना, वो भी पढ़ा है तुमने तो हाँ, ये हाँ, लो कि वैसे मतलब वो ही। फिर ठीक है, अगर रिलेशनशिप एंड भी हो नहीं है जाए तो यार, चलेगा। वो फिर है क्या? नहीं है। कि अगर एंड भी हो गया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे नहीं होता यार, प्यार करो तो पागलपन वाला करो, मत मत करो। मेरा तो मैं तो सच में रोमियो मेरे लिए तो जूलियट, लव में फिर हीर रांझा। नहीं, मेरा तो बहुत ज़्यादा है यार, कि जब आप प्यार, पता है मेरी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है, ठीक है? बट व्हेन आई एम इन लव ना, तो वो बहुत डिफरेंट है। तो वो दोनों मैच ही नहीं करती हैं। मतलब मैं अपने फैमिली के साथ अलग हूँ, फ्रेंड्स के साथ अलग हूँ, लेकिन मैं एक रिलेशनशिप में बहुत अलग हूँ। तो मेरा तो वो वाला चीज़ है कि आपको कैसे ना कैसे करके वो वर्क करना है। मतलब वर्क करना इन द सेंस, ऐसा भी नहीं कोई कोई मारपीट कर रहा है, इतना टॉक्सिक है कि आपको साथ रहना है, वो भी नहीं होना चाहिए पागलपन। लेकिन कोई आपकी केयर एफर्ट। कर रहा है। हाँ, एफर्ट्स तो वो एक होना चाहिए कि थोड़ा बहुत तो ऐसे नहीं होना कि खत्म हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। तो थोड़ा तो होना चाहिए यार, कि नहीं खत्म नहीं करने देंगे हम, प्यार करते हैं एंड तो डू यू वैसे वाला गाइस थिंक कि पागलपन। एंड डू यू गाइस थिंक कि आजकल रिलेशनशिप में एक पेशेंस लूज हो रहा है लोगों का, लाइक यस। एक वही एडजस्टमेंट करना हम भूल चुके हैं। लाइक ये पुरानी हुँ, जनरेशन ने कुछ एक्सट्रीम लेवल पे ही एडजस्ट किया है, और हम एक्सट्रीम लेवल पे अदर साइड जा रहे हैं कि हम कुछ भी एडजस्ट नहीं हाँ, करेंगे। ये गलत है। क्या तुम्हें लगता है ऐसा ना हो रहा पता है है, आजकल? मुझे पता है क्या है, पहले के टाइम में एक पार्टनर का मिलना अपने आप में एक इतना बड़ा, समझो कि प्रकृति आपके फेवर में है, सारी कायनात आपके फेवर में, तब आपको एक पार्टनर मिलता था। अब वो बहुत और आसान वही है। लाइफ थी। हाँ। आदमी को लगता है यार चल ठीक है, इसकी कौन चिक चिक रोज की सुने, चल हट, हम दूसरा कोई देखेंगे। हाँ हाँ, ये हो गया पता है आजकल। ऐसे भी नहीं होना चाहिए ना, लेकिन फिर आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि चिक-चिक कर रही है नहीं तो होना चलो तो हटाओ साइड? होना तो नहीं चाहिए वाकई में। वही लेकिन मतलब ये पता है वही है क्या ना, डिपेंड करता है हाँ ना। लाइक लेट्स से देखो मेरे को जैसे कोई ऐसी चलो कोई हुँ, नहीं, बोल बोल। हम्म नहीं, नहीं देखो एक्चुअली में तो एट द एंड मैं फिलोसफिकली देखती हूँ हर चीज को। आई नो आई आप लोग को बोर हो सकता है, लेकिन वही चीज मैं बोलूंगी कि एक ह्यूमन बीइंग को उसके अलावा कोई और सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अगर वो खुद को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसको कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, हम साथ रहते हैं किसी की, अच्छी बात है, वो व्यवहारिक है, बात करना करना पड़ेगा। लेकिन एट द एंड साथ रहते हुए भी अगर आप खुद को खुद में सेटिस्फाई नहीं हो तो कोई भी आपको नहीं कर सकता। ठीक है? क्या क्वेश्चन क्या था? भूल गई मैं। आप क्या हाँ, टॉपिक कहीं चल रहा और था? पहुंच गए आप शायद। कि वो एडजस्टमेंट वाला नहीं चीज़, एडजस्टमेंट करना इम्पोर्टेंट है या नहीं इम्पोर्टेंट है? आप डेविएट हो गए हर हाँ, थोड़ा हाँ, इस कपल हाँ, बात से का हाँ, मुझे लगा। एडजस्टमेंट। याद आ गया। आपने बोला ना कि आजकल लोग क्यों नहीं इस चीज़ को, हाँ, मतलब हाँ, आजकल हाँ। हाँ बहुत हाँ 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 हाँ। हाँ, तो हाँ, वही लोग होता है कि पेशेंस लूज कर रहे हैं। हाँ, हाँ, पेशेंस लूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पेशेंस लूज़ कर रहे हैं, इंसान वैसा ही है, लेकिन क्योंकि अभी ऑप्शंस जैसे कहा ना अर्पित ने कि इतने ज़्यादा आ गए हैं कि वो सच्चाई ज़्यादा दिखने हम्म। लगी है लोगों को कि ऑप्शंस उनको सैटिस्फाई कर दे रहे हैं। उनको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है सैटिस्फाई करने के लिए। जैसे अगर आपके पास आईपैड है, आप अपना कुछ फेवरेट खोल के बैठ जाओ, तो आप सैटिस्फाई हो जा रहे हो। आप कैमरा लेके कहीं घूमने निकल जाओ, व्लॉग बना लो, आप सैटिस्फाई हो जा रहे हो। तो वो ऑप्शंस जब इतने आ गए हैं ना, तो इंसान को फिर ज़रूरत नहीं महसूस हो रही किसी और के साथ कंटिन्यूअस एक रहने की, जो चीज़ पहले नहीं थी। पहले एक पार्टनर एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट सोर्स भी था अपार्ट फ्रॉम साथ रहना, क्योंकि कुछ भी हो, एक अपोजिट पार्टनर के प्रति जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, वो एक इंसान में ना एक ताकत बनाए रखता है, मोटिवेशन बनाए रखता है। तो पुराने ज़माने में तो आईपैड और ये सब था नहीं। तो वो भी एक बहुत बट बड़ा था कि भई उससे बात करने जाना है, उसके घर के सामने गेड़ी मारने जाना हाँ, है। एक ना तो सोर्स बहुत ऑफ बड़ी बात हैप्पीनेस ही ये थी। था। अब सोर्सेज ऑफ हाँ, हैप्पीनेस बहुत हो चुके हैं। नहीं, वो ठीक है हाँ, तुम्हारा यही रीज़न पॉइंट। है। इस पे प्ले लेकिन मैं कुछ स्टेशन। बोलूँ? नहीं, वो ठीक है प्ले स्टेशन एंड ऑल। अब जैसे मान लेते हैं कि हम चारों ये भी बहुत बिज़ी हैं अपने लाइफ में, ठीक है? हमारे पास हम सुबह कुछ कर मतलब सुबह स्टार्ट करते हैं काम करना और हम 10-11 बजे रात को ख़त्म करते हैं, ठीक है? अब पूरे दिन हम थक चुके हैं काम कर के। मतलब हमने पॉडकास्ट भी कर लिया, हमने पॉडकास्ट सुन भी लिए, बाकी भी कुछ काम है, हमारा करियर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम थक किताबें पढ़ चुके। ली, गेम खेल ली, हाँ, बहुत कुछ ठीक हो है? गया। अब वो उस चीज़ में ना आप डेस्परेट नहीं हो रहे हो किसी पार्टनर के लिए, ठीक है? जैसे मुझे अभी मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है और मैं डेस्परेट भी नहीं हूँ, ठीक है? मुझे ऐसे कोई डेस्परेशन नहीं है कि मुझे कोई पार्टनर चाहिए। बट क्योंकि अब ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बिज़ी हूँ, कि मेरे पास करने को बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना जब आप एक थक के आप घर वापस आते हो, तो एक जो प्रेज़ेंस किसी की मिस करते हो, तो भले ही आप पूरे दिन बहुत बिज़ी हो, लेकिन आपको जब हम एडजस्टमेंट की अगर जब बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई मुझे ऐसा लगता है कि आपको लॉन्ग रन के लिए आपने किसके लिए इतना पैसा कमाया, समझ रहे हो? कि आप इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हो? तो मेरे लिए वो सिर्फ़ मैं अपने लिए नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई चाहिए शेयर करने के लिए साथ में, वो पैसा, वो ट्रैवल या कुछ भी, ठीक है? तो फिर उस पर्सन को अपने साथ रखने के लिए आपको कहीं न कहीं एडजस्टमेंट तो करने पड़ेंगे ना, भले ही आप कितने बिज़ी हो अपने लाइफ़ में।
समझ रहे हो? तो आपके पास करने को 36 चीज़ें हैं, लेकिन आप किसी की प्रेज़ेंस तो मिस करते हो एंड ऑफ द डे। जैसे हम बात कर रहे थे कि हमें चाहिए पार्टनर्स, तो फिर उसके साथ रहने के लिए आपको करना पड़ेगा ना, भले ही आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। तो इसमें क्या टेक है? नहीं, अगर एक्चुअली आपको वाक़ई में सेक्सुअल डिजायर है वो। नहीं, नहीं। मतलब वो डिपेंड नहीं नहीं, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रात को वो नहीं बोल रही हूँ कि रात को सिर्फ़ सोने के लिए कोई चाहिए। एक आप कोई दिन शेयर आपका दिन कैसा गया, ये सब बातें करने के लिए या फिर ये सब चीज़ें कि कोई है, जो आपके हैप्पीनेस में भी आपके साथ है, सैडनेस में भी आपके साथ है, अच्छा वो ठीक वाला। है, तो एक बात बताओ, ठीक है, सेक्स वाला फैक्टर हटा दो कि नहीं हुँ। कर सकते, तो क्या फिर भी आप ये चीज़ फ़ील करोगे? नहीं कर हाँ, सकते हाँ। सेक्स, प्रोहिबिटेड हाँ, है, हाँ। तो फिर ऑफ़ भी क्या आप कोर्स। उसके साथ मतलब रहना चाहोगे? हाँ, हाँ, वही बिल्कुल। वही मैं फॉर द पैमाना है, सेक अगर ऑफ फिर भी यूट्यूब रहना बोलूंगा चाहोगे यस। तो ट्रू लव है। नहीं, मैं तो बोलूँगी कि मैं रह सकती हूँ यार, मुझे इन सब चीज़ों से अभी फ़र्क नहीं अभी नहीं फिर ट्रू लव पड़ेगा है। नहीं। हाँ, क्योंकि मेरे को एंड ऑफ द डे वो पर्सन चाहिए और वही पर्सन चाहिए। अब मेरे पास पता है 36 ऑप्शंस आ रहे हैं ना कि उससे ज़्यादा गुड लुकिंग, उससे ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे उसी पर्सन के साथ मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से आती हूँ कि मुझे वही वाला इंसान चाहिए, जिसके साथ मैंने कुछ शुरुआत की थी। तो मेरा वो टेक है इस पे कि वो फिर उसमें सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, नहीं हैं, कि आपके रिलेशनशिप में वो कितना पार्ट प्ले करते हैं। मेरे को वो इमोशनल अगेन वही कंफर्ट लेवल, इमोशनल सपोर्ट, हाँ, ये ये सब सब है ना। चीज़ें चाहिए या। अर्पित क्या नहीं बोलोगे देखो इस पे? वो तो ठीक है, लेकिन मैं बताऊँ आपको कि ये चीज़ें अभी बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब एक लॉन्ग टर्म में आप देखोगे ना, तो हर चीज़ का अपना रोल है ना? अगर आप कह रहे हो कि वो सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होगी तो भी काम चल जाएगा, नहीं चलेगा काम। एक लॉन्ग टर्म हम्म। में जब आप देखोगे ना, तो वो चीज़ एग्ज़ैक्टली। आपको कहीं न कहीं बॉदर करने लगेगी और वो जाकर आपके रिलेशनशिप को खराब करेगी। ये मतलब बड़ा प्रैक्टिकल बात है। वो मतलब कोई देव पुरुष हो मैं मतलब कह नहीं सकता, लेकिन मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए ये सच है कि ऐसा होता है एक्चुअल में। अब देखो, शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य फॉलो करना है तो फिर क्यों करी शादी? सही बात है। बेचारा वो तो क्यों ही करना है यार शादी के बाद, वो तो फिर आपके पेरेंट्स ही बोलते हैं कि बेटा बच्चा करो साथ में सो, तो वो तो फिर क्यों ही फॉलो करना है। तो बट वो हम ऐसे टॉपिक मतलब हमने बहुत कहाँ से चीज़ है स्टार्ट ना, किया था? पेशेंस लूज़ हम कर रहे टॉपिक हैं भूल जा रहे हैं। स्टार्ट पार्टनर्स। कहाँ से किया था? ये हाँ, वाला तो पार्ट ये कहाँ था से आ मेरा गया? क्वेश्चन ना। मेरा चैट क्वेश्चन ये था जीपीटी से कि पूछ रहा था सागर। हाँ। ये तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन था। ये था ना कि एडजस्टमेंट वाला टॉपिक चल रहा था ना कि आप मैं ना एडजस्टमेंट लाइक करना 70s चाहिए। 80s में देखता हूँ, ठीक है, लाइक अपने पेरेंट्स की जनरेशन है। उस टाइम पे ना जो फीमेल्स थी वो बहुत एडजस्ट कर रही थी, जो वुमेन थी। हुँ। अगर वुमेन इतना एडजस्ट ना किया होता ना उन्होंने उस टाइम पे, तो बहुत डिवोर्स रेट होते, पता है। हाँ, इतना हाँ, ट्रू। एक्सटॉर्शन, एक्सप्लॉयटेशन, डाउरी, फिजिकल अब्यूज इतना शायद कहीं कभी नहीं हुआ होगा जितना उस हुँ, टाइम पीरियड पे शायद हुआ था। और तब भी वी हैड लोवेस्ट डिवोर्स रेट्स। तो हुँ। ये आज के टाइम पे बिल्कुल अब ऐसा हो गया है कि स्पेशली टायर 1 सिटीज में, जहाँ लड़कियों की हल्का सा भी डिस्कम्फर्ट फील होता है ना, तो दे सेपरेट, एंड इट्स अ गुड थिंग। नहीं, नहीं गुड आपको थिंग कोई नहीं है यार एडजस्ट ये। करने की जरूरत नहीं है। नहीं मतलब यार, ऐसा होता मतलब है ना तू दीदी, कुछ अगर देख तू प्रॉब्लम बात हो रही कर है एक रिलेशनशिप में। देख प्रॉब्लम्स हम जो कंपैरिजन पहले इसमें ये बहुत अलग कंपैरिजन हम कर रहे हैं। देख पहले जो होते थे ना एडजस्टमेंट कि बहुत ही आपको जला अभी भी होता है कि आप लड़कियों को जला दिया जाता है डाउरी की वजह से, या फिर उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिर्फ किचन के लिए ही हम उनको लेके आए हैं कि वो किचन में ही काम करेंगी, हमें फ्री की मेड चाहिए थी। पहले ये सब चीजें होती थी, अब भी शायद गाँव वगैरह में काफी जगह होती होगी। तो वो वाला एडजस्टमेंट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आप वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते एक लड़की से। ठीक है, उसकी भी लाइफ है, उसके खुद के एक प्राइवेसी है, एक स्पेस है, वो सब देना इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ना कि मेट्रो सिटीज़ में आजकल काफ़ी लड़कियों की 0% टॉलरेंस लेवल हो चुकी है, कि हम कहीं पे भी एडजस्ट नहीं करेंगे, तो वो भी ठीक नहीं है ना। कि आप एक शादी में आए हो, एक आपने कमिटमेंट दी है अपने पार्टनर को कि ठीक है, हम इसको वर्कआउट नहीं, करेंगे, दोनों में कुछ तो अगर कुछ जस्टिफाइड मेजर है रीजंस ही तो ऑफ होते होंगे। कोर्स देख कुछ मेजर है तो ऑफ कोर्स आप सेपरेट रहो, आपको जरूरी नहीं है कि एक लेबल लेके चलना है सोसाइटी के लिए, बहुत मेजर इश्यूज है तो ठीक है, अच्छा, व्हाई डू कंपैटिबिलिटी यू भी नहीं थिंक है। आज के टाइम पे डिवोर्स रेट्स क्यों हो रहे हैं इतने ज्यादा? आजकल तो वही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि अरेंज मैरिजेस की वजह से काफ़ी हो रहा है कि मतलब लोग ना सौदा कर रहे हैं, शादी प्यार-व्यार कोई नहीं कर रहा।
लड़की शादी करती है पैसों के लिए, लड़के करते हैं लुक्स के लिए कि घर के काम के लिए कोई आ जाए, या फिर मम्मी की एक्सपेक्टेशंस ये हैं तो हमें ऐसी लड़की चाहिए, तो इसलिए हो रहा है कि काफ़ी लोग अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो एक ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं कि लड़कियों को पैसा चाहिए, जो हम केसेस सुन रहे हैं एलिमनी के, ये सब चीज़ें, या फिर जो उनसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं काफ़ी जगह, कि तुम घर के काम नहीं करती हो, बिल्कुल भी नहीं करती हो, हम तो तुमसे काम करवाएँगे, जॉब नहीं करने देंगे, तो इन केसेस में अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। बट जो लड़कियाँ ऐसे, लड़के भी लड़कियाँ भी जो हो गया ना कि एक से बेटर दूसरा मिल गया, तो अब नहीं हो रहा, अब मुझे कोई और पसंद आ गया, तो वो वाला भी नहीं लेवल होना चाहिए। तो वो मेरे अकॉर्डिंग गलत है। नहीं, मेरे को चक्कर ये तो ना कि लगता देखो है यार आज कि हाँ, आज के टाइम में ना कि हर बंदा लड़कों को तो खैर पहले से ही आज़ादी थी, अब लड़कियों को भी आज़ादी है। तो अब वो धीरे-धीरे वो एम्पावर भी हो रही हैं, तो जॉब भी कर रही हैं, तो उनके पास डिसीज़न लेने की क्षमता है। पहले तो होता था कि भई आप डिपेंडेंट ही हो, तो फिर आप कैसे डिसीज़न लोगे? हुँ। ज़िंदगी आपको हुँ। वैसे काटनी है, तो अब वो हाँ, एक चीज़ है ना, तो इस डिपेंडेंसी वजह खत्म से हो रही है ना। डिपेंडेंसी खत्म है, तो फिर आप डिसीज़न ले पा रहे हो। एंड इवन सोचो काफ़ी पहले मैंने पढ़ा था, एग्ज़ैक्ट नंबर तो मेरे को याद नहीं है, कि उस टाइम पर भी मतलब आज से शायद 10 साल पहले की बात है, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो फ़िगर पता नहीं कितनी थी, लेकिन मतलब बहुत अच्छी खासी फ़िगर थी कि उन वुमेन्स ने ऑर्गेज़्म फ़ील ही नहीं करा है अपनी लाइफ़ में। उनकी शादी को हो गए हैं 20-20 साल, 25-25 साल। सोचो कि मतलब किस लेवल की गुलाम तैयार किया जा रहा है आपको, कि बचपन से आपको उतना उस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा आपको कहें कि संस्कार भर दिए गए हैं, उनको कुसंस्कार ही कहा जाएगा, कि आप उस चीज़ को और फिर दूसरा जो है आपका जो पार्टनर है, वो भी उस चीज़ का केयर ही नहीं कर रहा। बट मतलब इसका मतलब ये है कि आपने वो दुनिया ही नहीं देखी कभी। कभी आपके सामने वो चीज़, वो फीलिंग आई ही नहीं, आपने जीवन में कभी फ़ील ही नहीं करी वो चीज़। तो फिर आप मतलब कोई है ना, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप एक गुलाम की तरह आपको रेज़ करा गया है और आप ज़िंदगी भर आपको हुँ। वैसे ही आप अपना जिए जा रहे हो। आज क्या है कि आज चीज़ें वो जो आज़ादी है वो है वुमेन्स के पास में, वो चीज़ें मैटर करने लगी हैं उनके लिए। तो अब वो चीज़ अगर नहीं, उसमें दिक्कत आती है, तो फिर वही वुमन कहेगी भई मैं नहीं रह सकती हूँ साथ में। तो यही चीज़ें फिर कई बार हुँ। डिवोर्स का रीज़न बनती है, और जो हमारे जो बाबा हैं ना, वो ये चाहते हैं कि वही जो पुराना टाइम जो चल रहा था कि वो वुमेन्स को एक तरह से गुलाम की तरह तैयार किया जाता था, और इसीलिए जल्दी हुँ। शादी कर दी जाती थी कि उसको बिल्कुल कहीं से कुछ एक्सेस ना मिले किसी चीज़ का, और वो फिर हुँ। एक बंधुआ मज़दूर की तरह अपनी ज़िंदगी गुज़ारे। वही किचन में तो लगी रहे, हस्बैंड की हाँ में हाँ मिलाना, बस तो उस एडजस्ट लेवल करे का भी वो हर गलत चीज़, है। हाँ, तो चाहे जो ऐसी भी ऐसी वो प्रॉब्लम आ रही हो। एडजस्टमेंट गलत है यार, उस लेवल का तो गलत है ऑफ कोर्स। जैसे जो अभी अर्पित ने बताया ना, ये मिसेस मूवी में सेम दिखाया था। ये वाला पार्ट जो आपने एक्सप्लेन किया अभी, ये सेक्सुअल डिजायर्स वाला और ये घर पे काम करने वाला, तो उस लेवल का बहुत गलत है कि लड़की को वही समझा जाता है कि सुबह किचन में, रात को बेड पे। उसके खुद के कुछ ड्रीम्स नहीं है, खुद के कोई डिजायर्स नहीं है, तो वो लेवल की एडजस्टमेंट बहुत गलत है। बट मेरा इस पे ये भी टेक है कि जो आजकल ये छोटी-छोटी चीज़ों पे भी डिवोर्स हो रहे हैं, डिवोर्स नहीं बोलूँगी मैं, मतलब कि ना टॉलरेंस पावर खत्म हो चुकी है, तो वो भी गलत है, कि आप एक छोटे से चीज़ को इतना बड़ा नहीं बना सकते हो कि आप शादी तोड़ दो। तो वो डिपेंड करता है कि हम किससे किस कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, बट वो वाली छोटी-छोटी चीज़ चीज़ें है। क्या एग्ज़ाम्पल? वही जैसे मैंने बोला ना कि ऑप्शंस हमारे पास आजकल बहुत हैं, कि आपको जब लगता है ना कि मेरे पार्टनर, अब जैसे काफ़ी लड़कियों का ये भी रहता है कि जब शादी की थी, तो पैसा था लड़के के पास। अब उसके बिज़नेस में कोई इश्यू आ गया, उसको कोई और लड़का मिल गया है उससे रिच, तो वो उस साइड हो जाती है कि अब तेरे पास पैसा नहीं है, मैंने ये देख के शादी की थी, पैसा देख के शादी की थी, अब नहीं है, तो अब मुझे कोई और पसंद आ गया। तो इस बेसिस पे भी अफेयर्स बाहर चलते हैं, पैसों की वजह से, या फिर कोई छोटी-सी आर्गुमेंट हो गई उसकी वजह से, तो वो चीज़ भी गलत है ना कि आप ऑप्शंस देख के नहीं पलट सकते हो। तो वो वाला लेकिन चीज़ अगर लेकिन एक आप चीज़ बताऊँ, हुँ। इंडिया में आज भी डिवोर्स लेना ना एक बहुत बढ़िया बड़ा युद्ध है, जो आपको लड़ना पड़ता है, वो इतनी हुँ। ईज़िली मिलता नहीं है आपको। तो अगर ये हुँ, मतलब आप ये सोचो ना हुँ। कि आप ईज़िली अलग हो जाओगे, नहीं हो पाते आप अलग। और लड़कों के लिए तो बहुत मुश्किल है, लड़कियों के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर वगैरह वो बहुत ज़्यादा। काफ़ी रहता है। लड़कों के लिए तो नहीं, कानून ऐसे हैं कि आप हो ही नहीं सकते इतनी ईज़िली, मतलब जब तक आप बहुत मतलब आपको एड़ी-चोटी रगड़नी पड़ेंगी, और मतलब हो सकता है काफ़ी हुँ, कुछ आपको एलिमनी वगैरह भी देना पड़े, वो सब करोगे तब जाके आप छुटकारा पा सकते हो, वरना नहीं पा सकते। हाँ। नहीं, इसीलिए मेरे को लगता है, जैसे बोला ना, ये सही टफ होता है ये डिवोर्स वगैरह लेना। इसीलिए कि यार आपकी ह्यूमन लाइफ आपको एक बार मिली है, लड़की-लड़के की बात नहीं है, दोबारा नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी चीज़ है, इवोल्यूशन इतना हुआ है तब जाके आप ह्यूमन वाली ब्रेन को फ़ील कर पा रहे हो कि आपके पास इंटेलिजेंस है, आप
आप पढ़ लिख सकते हो यार, जानवर पढ़ लिख नहीं सकते, कितनी बड़ी बात है। आपको ये जो लाइफ मिली है, उससे जो भी एक-एक डिसीजन उसका ऐसे लो कि वो जो है लाइफ के लिए नर्चरिंग हो और कुछ देखना ही नहीं है। इसीलिए अगर शादी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, बहुत हाँ। बड़ा डिसीजन है, एक इर्रिवर्सिबल डिसीजन है। तो या तो उस पे जा रहे हो तो आपको सही में आपके पास एक पर्सन होना चाहिए कि आपको है कि हुँ। नहीं भई मैं इसका अच्छा ही चाहता हूँ, तो मैं कुछ भी हो जाए इसका साथ नहीं छोड़ूँगा, इसकी कॉन्शसनेस को ऊपर हाँ। उठाऊँगा। या तो वो है तो ठीक है, वरना मत करो भई, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए दुनिया में, क्योंकि लीगली हाँ। फँस जाओगे, डिवोर्स लेना मुश्किल हो जाएगा, इर्रिवर्सिबल चीज़ें हुँ। हो जाएगी, तो मत करो यार, बहुत कुछ जब कर तक सकते रेडी हो नहीं आप। हो। डेस्परेशन नहीं हाँ, होनी चाहिए यार शादी की या किसी भी चीज़ की, तो वो जब डेस्परेशन आ जाती है ना, आप गलत स्टेप लेते हो। और स्पेशली मैरिज वाली चीज़ में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि आप एक सोसाइटी की वजह से या फिर किसी का पैकेज देख के किसी से शादी कर रहे हो, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आप शादी में आ रहे हो तो वही जैसे आपने बोला मेघना कि आप किसी को ऊपर उठाने के लिए आ रहे हो, एक उसके हायर लेवल तक आप उसको लेके जाना चाहते हो, इतना सपोर्ट करते हो। तो वो वाली चीज़ होनी चाहिए रिलेशनशिप में, दोनों पार्टनर्स की तरफ से। इसमें एक सोसाइटी पता है का भी क्या तो लेकिन रोल रोल है है? ना। हुँ, सोसाइटी भी तो हुँ, ये हमारा माइंड में बताती है ना कि भई अब आपने जॉब हो गई, अब आपको शादी करनी है। जब तक आप करते नहीं हो, आपसे लगातार लोग पूछते रहते हैं, जहाँ भी जा रहे हो आप किसी फंक्शन हम्म। में पूछेंगे आपसे कि शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो? ये बड़ा और गलत इन है यार। केस शादी कर ली तो फिर बच्चा कब कर रहे हो, बच्चा कब कर रहे हो? ये मतलब इतना पागलपन है ना कि इसका कोई अंत नहीं है। फिर बच्चा ये हो नहीं आदमी बच्चे तो वाली रहा। चीज़ पे तो मैं बताऊँ कि ये मुझे लगता है कि जब अगर सपोज़ आपने शादी कर ली, ठीक है? लेट्स से, तो भई वो जो पर्सन आया, जैसे मैं लड़की हूँ तो अगर मेरी लाइफ़ में कोई जैसे कोई लड़का अगर किसी लड़की की लाइफ़ में आता है, तो वो एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ। तो वो लड़का अभी अगर सपोज़ 28-29 साल का है, वो खुद बच्चा है, वो आपका बच्चा है, आप उसको बड़ा करोगे ना, उसी में कितने साल लग जाएँगे कि भई उसकी कॉन्शसनेस को ऊपर उठाना, समझना और फिर खुद की कॉन्शसनेस। तो दूसरे बच्चे को पैदा करना क्या कर रहे हो? पहले उस बच्चे को तो बड़ा करो, वो आपके आपका जो मेघना पार्टनर है मेघना वो इससे याद आया। हाँ, बड़े ना हाँ, कमेंट आ रहे हैं लास्ट 2 वीडियो से ना। पता नहीं वो 2-3 क्या? ऐसे लोग हैं। मेघना आप हुँ, मेरी मम्मी बनोगे। पता नहीं क्यों आ रहे हैं ऐसे कमेंट। ओह गॉड! मेरी मम्मी बन जाओ। पता नहीं कौन है वो यार। नहीं, नहीं, मैं बस बता रही हूँ कि बच्चे की बात नहीं है, पार्टनर भी आपका बच्चा ही होता है कि पहले आपने शादी की है तो एक-दूसरे को बड़ा करो और वो हाँ। अगर आप बड़े हो जाओ वही बहुत बड़ी बात होती है, दूसरा बच्चा छोड़ दो भई अभी। हाँ, पहले खुद इतने मैच्योर हो जाओ यार कि बच्चे हैंडल कर पाओ। नहीं, लोग पता है हाँ, और नहीं है क्या मैच्योर। और पता है आजकल। मतलब ये एक और चीज़ कि इस वज़ह से पता है क्या होता है कि जैसे शादी हो गई, आप बच्चे पे फिर इतना फ़ोकस कर लेते हो ना कि आपका जो हस्बैंड है सपोज़ तो या बॉयफ्रेंड जो भी, तो उस पे आप फिर ध्यान नहीं दे पाते यार, क्या उसको भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो क्या आप उसको ध्यान देते हो कि ले तू भी अपने मूड स्विंग्स दूर करने के लिए ये कर, नहीं, पूरा फ़ोकस उस छोटे बच्चे पे चला जाता है। उसका क्या? हुँ, अपनी पूरी बड़ी जो लाइफ़ थी वो हुँ। ख़त्म कर दी, जो आप हुँ, उसकी हेल्प कर सकते थे। हाँ, बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल। और ये जो इमेच्योरिटी वाली बात है ना, आजकल लिटरली मैं अपने अराउंड जो देख रहा हूँ ना लोगों को, लाइक वो मैच्योर नहीं है इन टू बी इन अ रिलेशनशिप। मैं जो लोगों को देखता हूँ, और ये सोशल मीडिया वैलिडेशन जो है ना, ये इतनी ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है रिलेशनशिप में। जो मैं ये बात कर रहा था ना कि एडजस्टमेंट पेशेंस लूज हो रहा है लोगों के अंदर, इसमें सोशल मीडिया का इतना बड़ा रोल है ना। चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लड़कियों को फॉलो करते हैं, उनके फ्रेंड्स की लाइफ देख के जेलस हो जाते हैं कि मेरे हुँ, फ्रेंड की गर्लफ्रेंड तो इतनी हॉट है, वो इतना अच्छा बोलती है। मतलब कुछ ना वो चीज ऐसी नोटिस करेंगे दूसरे कंपैरिज़न। दूसरी लड़कियों में, जो उनके पार्टनर में शायद नहीं है वो ट्रेट। और उस चीज को लेके फिर वो हो जाती है उनके अंदर इनसिक्योरिटी हो जाती है कि यार मेरा पार्टनर ना इतना सही नहीं है। तभी वो आता है कि क्या मैं हैप्पी हूँ इसके साथ, या फिर मुझे एक और कोई और पार्टनर ढूंढने की जरूरत है। और तभी ये पीपल गलत है लूज ना। द पेशेंस। ये होता है सोशल हुँ, मीडिया देख के लोगों के माइंड में ना। हुँ। और हम दिस सेलिब्रिटी इज़ वर्शिप रॉन्ग। कल्चर इतना बड़ा पार्ट है हमारे कंट्री में। हम कुछ कपल्स को देखते हैं, विराट अनुष्का को देख लिया, अरे दे आर अ परफेक्ट कपल। उनके कभी कमेंट्स देखा करो कि ऐसी जोड़ी तो रब ने बनाई है, ऐसा पार्टनर हो तो लाइफ बन जाए। या तुम्हें क्या पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है? क्या पता अरे क्या अनुष्का ये बहुत टॉक्सिक हो। नहीं, मुझे ये क्या पता है पता। कितना अनुष्का का तो कितना बड़ा ये चल गया इंस्टाग्राम पे कि लड़की हो तो अनुष्का जैसी,
जिसने इतने गुस्से स्पेशली वाले लड़के प्रेमानंद को जी के पास जाने के हाँ बाद वही गुस्से वाले उसको लड़के को धार्मिक पाठ बना पूजा दिया। में डाल दिया। तो ये क्या कंपैरिजन है यार कि तुम अपनी भी गर्लफ्रेंड से अब ये बोलोगे कि तू भी मंदिर जाना स्टार्ट कर, मेरे को प्रेमानंद के पास लेके चल। तो ये वही मैं बोल रही हूँ ना, छोटी छोटी चीजों में ना टॉलरेंस, और ये क्या है मतलब, ये बड़ा गलत कल्चर चल चुका है कंपैरिजन वाला, या फिर ये कंपैरिजन तो वाकई में गलत है। ऑप्शंस को देखना, ये सब चीजें, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। देखो हर आदमी मूवीज ना देख अपने आप के में यूनिक होता है और हमें उसकी यूनिकनेस का आदर करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम्म मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत मेरी आप उसे अपने हिसाब से आपके अगर कुछ डिज़ायर्स हैं कि आप चाहते हो कि भई आपका पार्टनर ऐसा करे, आप उसके बारे में बात कर सकते हो। हाँ, लेकिन बिल्कुल हर चीज़ में कंपेयर करना कि देखो वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो चीज़ें मतलब रिलेशनशिप को खराब ही करती हैं फिर। वो तो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना फिर ऐसे। आपको 2 साल बाद कोई और अच्छा दिख जाएगा, कुछ और अच्छा करते हुए, कोई और ज़्यादा सुंदर, और ज़्यादा पैसे वाला, या फिर और ज़्यादा धार्मिक, या कुछ भी जो लड़के मतलब लड़कियाँ देखती हैं। तो वो तो हर साल आपको कोई ना कोई नया मिलता जाएगा, कब तक कर लोगे? सही तो बात। वही वाली चीज़ है। एक और बात बताऊँ, एक ह्यूमन बीइंग में ना इतनी पोटेंशियल होती है, हमें नहीं पता। अगर आप सही में किसी पार्टनर से लव करते हो, उसके साथ रहते हो, तो जर्नी जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी ना, उसकी भी जो वो कैपेबिलिटीज़ है अनफोल्ड होगी। तो हुँ, एक्साइटमेंट कैसे नहीं बनेगी? तभी बनती है एक्साइटमेंट जब वो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी अनफोल्ड करती है खुद को दोनों की साथ में। तो फिर हुँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसी और को देखने की या जेलस होने की, क्योंकि आपको पता है कि हाँ, आप दोनों ही इतना एक्साइटिंग लाइफ जी रहे हो, अनफोल्ड हो रही है आपकी एक नई पॉसिबिलिटी हर दिन। हाँ, तब ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को भी देखने की या किसी और के पैसे देखने की यार, वही बात है। हाँ, वो फिर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन वही वाला लव ना बहुत टफ है आजकल मिलना। ये पर सब वही ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड की लाइफ करता भी तो है। एक बार मिली है ना, तो टफ ही हाँ फिर हुँ, तभी तो चुनौती मिलेगी तो मज़ा आता है ना, वरना हाँ, एक्साइटमेंट फिर हाँ, चली जाती है। हाँ। तभी शायद ये एडजस्टमेंट होनी चाहिए एक वही नेचर तो, में, ये होना क्योंकि चाहिए यार, बहुत आपको इम्पोर्टेंट है। आपको कभी एक पार्टनर नहीं मिलेगा जिसमें आपके लाइक लेट्स से 10 पैरामीटर्स थे, आपको 10 के 10 मिल जाएंगे। हो ही नहीं नहीं सकता। मिल सकता। आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ी सुंदर कम हो सकता है कॉम स्किल्स थोड़े डाउन हो सकता है अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम हो। लेकिन फिर आपको देखना है कि 10 में से 7 मिल रहे हैं, क्या मैं इसका कंफर्ट लेवल एंजॉय कर रहा हूँ, क्या मैं पीसफुल हुँ, हूँ इस रिलेशनशिप में। देन इट्स ओके यार। इतना देख देख के ना दूसरों को एक जेलसी मत फील करो। और ये लुक्स हुँ। की जहां तक बात है ना, आप सुंदर से सुंदर लड़की को गर्लफ्रेंड बना लो, वाइफ बना लो। अब कुछ टाइम बाद ना आपको कोई दूसरी अच्छे लगने लग जाएगी। वो तो ऑफ कोर्स वो यार, एक से बढ़कर एक सुंदर लुक्स तो लड़कियाँ हैं ना, लड़के भी। इसका कोई हाँ अंत ही तो नहीं है ना, इसका वो तो अंत नहीं ही है, नहीं कोई है, एंड ही नहीं मिलता है। ही जाएगा। और पता है सोशल और ये फ्रेंड्स कल्चर में भी मेरे को बड़ा बेकार लगता है यार कि सोशल मीडिया को भी साइड हटाते हैं। जैसे पता है आप ना अपने जब रिलेशनशिप की चीज़ें ना डिस्कस करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, आप भले ही पता है आपकी फ्रेंड एडजस्ट कर रही हो एक रिलेशनशिप में, लेकिन आपको वो एडवाइस देगी तेरे बंदे ने ऐसे कैसे कर दिया, तुझे इतना भी क्यों सुना दिया? तो वो आपको इतना गलत नेविगेट करेगी ना, तो आपको वो करेगा कि अरे मेरे फ्रेंड्स तो बोल रहे हैं कि मैं एक रिलेशनशिप में पिस रही हूँ, जबकि ऐसा होगा नहीं। वो आपका हल्का-सा आपका पार्टनर कुछ कह रहा है, वो आपसे प्यार भी बहुत करता है, लेकिन वो उसका नेचर में है, तो आप फ्रेंड्स की सुन के नहीं कर सकते हो अपना रिलेशनशिप खराब। तो ये मेरे को बड़ा इम्पोर्टेंट लगता है कि आप किसी तीसरे बंदे को एंटर नहीं करना चाहिए एक रिलेशनशिप के अंदर। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ। और ये बहुत ज़्यादा हो गया है कि आप किसी की सुन के अपना रिलेशनशिप खराब करते हो, कि वो तो देखो इतने खुश दिख रहे हैं मुझे, तो हम ऐसे खुश क्यों नहीं हैं? आपको नहीं पता ना कि वो अंदर से खुश है या नहीं है। उनकी भी प्रॉब्लम होगी लेकिन वो निभा रहे हैं। मतलब उन्होंने हर डिसीजन लिया कि हमें रिलेशनशिप में साथ में प्रॉब्लम रहना है। होती है। हर हाँ, कपल में परफेक्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता है, तो वो वाली चीज़ है। चाहे ये विराट अनुष्का हो, जो भी आप मूवीज में देखते हो कपल्स को, मूवीज में तो यही होता है ना कि एक बार प्यार हो गया तो स्टोरी खत्म, उसके बाद का नहीं दिखाएंगे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही है उनके रिलेशनशिप में। और वो लड़ाइयाँ होती हैं। पार्ट होता है रिलेशनशिप का, होंगी ही हुँ, होंगी। तो सही बात ये जो होता है ना जो स्पार्क होती है वो धीरे धीरे फेड होती है। ये भी नेचुरल पार्ट है रिलेशनशिप का, वो होगी ही होगी। एंड में बस यही रह जाता है, पता है, एक दूसरे बंदे का केयर और लव। वो हुँ, बटरफ्लाई आता है ना, बंद हो जाता है। वो 6 महीने तक होती है बटरफ्लाईज कि हाँ ये डेट पे गए, हुँ, आज तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, इससे मिलेंगे। जो पीरियड रहता है ना एक किसी पर्सन को इम्प्रेस करने का, वो होती है बटरफ्लाईज। एक बार हो गए ना वो हाँ, फेड, एक बार फिर आता है कंफर्ट कि हाँ इस पर्सन के साथ में अगर मैं हूं ना तो मुझे एक पीसफुलनेस मिल रही है, हुँ, एक कामनेस मिल रही है। सिर्फ ये एक जरूरी चीज है, अगर ये आपको मिल गई है ना तो उसको होल्ड करो। फिर सँभाल आपको के रखो। एल्सवेयर मत देखो, फिर एल्सवेयर कि हाँ ये सुंदर लग रही है, ये बोलने का बड़ा अच्छा ढंग है हाँ, इसका,
इसकी बॉडी लैंग्वेज कितनी सेक्सी है, वो सब भूल जाओगे यार आप फिर। तो ये जरूरी है एक एडजस्टमेंट करना, फ्रीडम बहुत राइट? जरूरी होना चाहिए रिलेशनशिप में। अगर सामने ये जो स्पार्क की आपने बात बोली ना, स्पार्क केवल बस एक ही सिचुएशन में रहेगा जब दोनों फ्री रहेंगे। दोनों में से एक भी गुलाम बन गया ना, चाहे एक दूसरे का या बाहरी हाँ सिचुएशंस का, तो स्पार्क खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब फ्रीडम रहेगी तभी वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेगा। जैसे अर्पित ने कहा कि हर इंसान यूनिक होता है, तो जब आप, क्योंकि दो लोग हैं वो यूनिक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, उनकी यूनिकनेस खत्म कर देते हैं, कपल बन जाते हैं, कपल हाँ, गोल ये कपल, बहुत गलत चिपक है के दोनों को कि यूनिकली फ्री। जब तक वो लोग साथ में नहीं हाँ रहेंगे, स्पार्क नहीं रहने वाली। हाँ, कि अच्छा ऐसा करो वैसा करो, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। उसका जो डिसीजन है उसको खुद लेने दो, सपोर्ट करो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मैंने बोल दिया तो ऐसी चीज होनी चाहिए। तो एक फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्पेस, पर्सनल स्पेस। अच्छा, मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं उनको स्पेस नहीं चाहिए होता। वो ऐसे होते हैं, ना जीऊँगा ना जीने दूँगी। वो ऐसे होते हैं। ऐसे यार, और इतना भी वो हाँ, चिपकू चिपकू लव अच्छा नहीं लगता। अच्छा, उनके साथ जो पार्टनर होता है फिर वो भी ऐसा ही चलता है। क्योंकि वो अगर ऐसे के साथ आ गया जो थोड़ा फ्रीडम को इम्पोर्टेंस देता है और वो कहता है कि यार मतलब पूरे दिन तेरे को ये और कुछ काम नहीं है, बस फ़ोन करे जाना, तो कुछ और अपना काम देख ले। हाँ। वो उस चीज़ को वो समझते भई ये तो मेरा प्यार है ना, मैं अगर नहीं इतने फ़ोन कर रही हूँ तो ये मेरा प्यार है, तुम मेरे प्यार को नहीं समझ रहे। इतना अच्छा भी नहीं वो अच्छा अपने लगता यार। ये अच्छा मतलब मैं उसको जब कहाँ, पर यही तो है ना ट्रू लव। नहीं नहीं, ये ट्रू लव नहीं है यार। ये वो बंदा असली बोर है प्यार अपनी तो लाइफ यही से है और ना। कुछ भी नहीं है। उस पास ये कुछ फिर करने वही को चीज नहीं है। दर्शा रहा है कि उस पर्सन को नहीं पता अपने लाइफ में अपना हाँ, पर्पस, या उसका खुद खुद का का कुछ कुछ नहीं नहीं है, पता। वो और बोर हो पता रहा और है, उसके है। लिए लाइफ ही ये है, लाइक प्यार ही हाँ, जिंदगी है, प्यार नहीं है तो और जिंदगी में कुछ नहीं है। ये गलत है, ये डेस्परेशन हो गई फिर। और ना, ये मैं कहीं सुन रही थी, पता नहीं मैंने कहाँ सुना ये चीज, कि अगर सोचो जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, कि आप हफ्ते में 2 दिन मिल रहे हो, 3 दिन मिल रहे हो, मतलब वो मैरिज जैसा नहीं होता है कि आपको आप अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं कहीं जा सकते हो, या फिर आपको हर चीज जगह साथ में ही जाना है। ठीक है, तो सोचो अगर ऐसी लाइफ टाइम एक बंदे के साथ आपकी बॉन्डिंग चलती रहे, कि आप हफ्ते में 2 या 3 दिन मिल रहे हो, ठीक है, आपके प्लान अपने फ्रेंड्स के साथ भी बन रहे हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी बन रहा है, तो कितना सुंदर चलेगा रिलेशनशिप, क्योंकि आपको एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहेगी ना। आप चिपक चिपक के भी कितना ही वो चिपक लोगे, तो वो जी। वाला भी गलत होता है ना, बोर हो जाओगे फिर ऐसे और इरिटेट होने लग जाओगे। तो अगर मैरिज भी सोचो ऐसी हो, कि ऐसे ही लोग रहें, फ्रीडम वाला, और कि एक लॉयल हो आप एक दूसरे के लिए, लेकिन आपकी भी एक लाइफ है, आपका करियर है, फ्रेंड्स हैं, पार्टनर भी है, तो ऐसे ही चलता रहे तो कितना सुंदर एक रिलेशनशिप होगा। सबसे सुंदर तो रब ने बना दी जोड़ी का शाहरुख खान का प्यार था, जो एक डबल करेक्टर में घुस गया। उसने मूंछ निकाल दी और अनुष्का शर्मा उसको पहचान नहीं पा रही है। ये होता है ट्रू लव। पता नहीं उसका ट्रू लव था या अनुष्का इतनी डम थी कि वो पहचान नहीं पा रही जस्ट सही मूंछ में हटा दे। हाँ। बस सही एक मूंछ बात है। हटाई है, आवाज सेम है, शक्ल सेम है और हेयर स्टाइल चेंज कर दिया बस, और उसमें उसको रब दिख गया। समझ रहे हो? ये है ट्रू लव की स्टोरी। आधा तो बॉलीवुड ने बिगाड़ दिया है इंडियन हाँ, ये ऑडियंस को। सियापा फैला रखा है पता है बॉलीवुड ने ना सबके माइंड में। फिर एक तो ऐसे हम्म। आते हैं जो एक एक्सट्रीम साइड है, सिम्प टाइप के, शाहरुख खान वाले रोल, या फिर दूसरी तरफ वो ये एनिमल सिंप वाला आ क्या जाता है? ये सिंप वर्ड सुन सुन के मैं इरिटेट हो गई। क्या सागर मतलब को है सिंप कमेंट्स का आते हैं, मतलब? यू आर अ बिगेस्ट मेरे सिम्प। को पता है, मैं क्या पता फुल है, फॉर्म क्या है मैंने इस चीज शायद, का? मैं बता, फुल फॉर्म नहीं, ये एक वर्ड है, ऐसी SIMP। अच्छा, वर्ड है, जेन जी का वर्ड है कि मतलब क्या है मतलब हाँ, सोशल ऐसी मीडिया में? जेंजी का ही है ये। तो मैंने ना शायद अच्छा 10-12 पॉडकास्ट किए होंगे जो रिलेशनशिप के ऊपर है। हर पॉडकास्ट में मेरे को एक कमेंट आता है, सागर सबसे बड़ा सिम्प है। सिम्प का मतलब वो होता है जो लड़कियों की साइड ज्यादा लेता है। क्योंकि अब मैं देखता हूँ और लड़कों को गालियां देता है, मैं लड़कों को भी गालियां देता हूँ। मैंने एक बात बोला था कि अगर लड़कियां गोल्ड डिगर बन रही हैं तो तुम उसमें भी तुम्हारा ही फॉल्ट है, तुम ही बना रहे हो गोल्ड डिगर। तो उसमें भी सही लड़कों बात का है। आया कि तू तो बहुत बड़ा सिम्प है भाई, जहां तुझे लड़कियों को गाली देनी चाहिए वहां तो लड़कियों को ही फिर दे रहा है दोबारा से। तो तेरे से बड़ा सिम्प कोई नहीं है। अब ये कोई वही नहीं, क्या लड़के हैं जो दिक्कत है? कोएड कोएड कल्चर को नहीं जानते और बिल्कुल दूर हाँ। रहे हैं, या तो ये घर वही में है जो है जिनके बस ना पसीने लड़कियों आ की जाते हैं एंट्री लड़की को नहीं। देख के। हाँ, ये वही है वो जो बात ही नहीं कर सकते लड़कियों से, वो जिनकी डिजर्व आज तक नहीं कोई करते गर्लफ्रेंड नहीं बात बनी। करना। हाँ, डिजर्व ही नहीं करते, राइट।
सुन रहे हो इसीलिए लड़कों? जलन होती है उनको दूसरे लड़कों से, तो वो उनको सिम्प बोल देते हैं, क्योंकि उनको जलन हो रही है हाँ एक्चुअली में कि लड़कियां इनसे कैसे बात कर रही है। हाँ, हाँ सही बात। हाँ एक का तो आया था लेकिन मैं ऐसे उनको कि सागर, उनको बोलो पता बोलो। ही नहीं होता ना, उनको ऐसा लगता है कि लड़कियां मतलब उनसे नहीं पट रही, दैट मीन्स कि उनके पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं पट रही। उनको ये लगता है कि हाँ जिनसे पट जा रही हैं वो हाँ, इसलिए गोल्ड डिगर, उनको सारी लड़कियां गोल्ड डिगर लगती हैं। और फिर लड़कियां ही कई वही ना, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, लड़कियों को ही बदनाम करते हैं, और इसी पट पे तो मेरे को एक तुमसे नहीं कमेंट रही। आया था, सागर इतना स्वीट टॉकर है ना कि ये लड़कियों को बेवकूफ बना देता है और लड़कियां रियलाइज भी नहीं करती होंगी, लेकिन ये सिग्मा मेल है। सिग्मा मेल मतलब वही कि जो टॉप जी नहीं होता है, एंड्रू टेट टाइप का। अब क्या बोलूं ऐसे लड़कों को यार। नो कमेंट्स छोड़ दो यार, नो जब उनके तक कमेंट्स। हाल पे। लड़का लड़की का ये डिफरेंस बना रहेगा, ना लड़की खुश रहेगी ना लड़का। आपको समझना पड़ेगा एट द एंड कि आप कॉन्शियसनेस हो, जेंडर, जाति, ये सब दिमाग में जहां घुस गए ना, वहीं से आपका नर्क शुरू हो जाता है। आप दुखी फिर होंगे, एंजाइटी आएगी। तो ये जातिवाद हो चाहे जेंडर हो, ये नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है एक लेवल तक, लेकिन एट द एंड आपको पता होना चाहिए आप एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हो, और आपका काम है उसको ग्रो करना। हाँ, इसको ऐसे ही देखो लाइफ का यार, ये कोई इतना, ये नहीं कि पूरी हैप्पीनेस ही अटैच कर देनी है एक पर्सन पे कि अब ये नहीं मिला तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। लैला ये मजनू सब टाइप। सिर्फ मूवीज ने आपको सिखाई है चीजें। इसको हम्म इतना हर्टेडली लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक पार्टनर पसंद आया, आपकी कंपैटिबिलिटी बैठी, फिर आप डिसाइड करो हाँ ठीक है इस पार्टनर के साथ मेरे को रहना है। नहीं भी अगर बात बनी तो कोई नहीं। और मैं नहीं मानता कि जिंदगी में सिर्फ एक ही प्यार होता है। मतलब नहीं, ये सब भी ऐसा नहीं बेचा होता, गया ना मूवीज के थ्रू कि एक ऐसा ही कुछ लव नहीं होता है होता। एक लाइफ में। जिंदगी में एक प्यार होता है, उसको फिर आपको कायनात नहीं मजबूर करती नहीं, है, ये सब जो भी है। ऐसा मतलब कुछ तभी तो ये नहीं है। लस्ट बोलते हैं भी ना, हम नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं ना, लस्ट कहाँ हम प्यार एक्सप्रेस होते करते हैं रहते इसी हैं। चक्कर में। प्यार होते रहते हैं यार, ये प्यार बार बार भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि एक बार होता है। और फिर ये बड़ा है ना कि अगर आपने सच्चा प्यार किया तो लौट के जरूर आएगा, तो उसमें लोग अपनी पूरी जिंदगी हाँ। खराब कर देते हैं, ऐसा भी हम्म। कुछ नहीं होता। पलट वो जो पलट लड़का अभी है, पलटेगी। हाँ ऐसे नहीं होता ना, लड़का है सी तो वो है, वो छोड़ गया आपको तो अब चला गया, अब नहीं आएगा वापस। तो ये चीज और भी कोई बड़ी हुई मिल मूवी जाएगा। से बहुत। हाँ, आप अपने उससे सोचो ना कि आप कितने, आपकी वर्थ क्या है, तो नहीं, ये और भी अपनी गलत है। रिलेशनशिप में भी अगर कोई रिलेशनशिप है भी, उसमें भी हम क्या करते हैं ना कि लव को ऐसे डिवाइन दिखा देते हैं। अरे भाई लव है तो वो बड़ी चीज है, लव आपके जो पार्टनर से तो हम वो बहुत डिवाइन नहीं है, तो हम लस्ट को ना फिर एक्नॉलेज ही नहीं करते। फिर लस्ट भी आ हम्म रहा है तो हम उसको ऐसे हो जाते हैं कि नहीं कितनी छी छी वाली चीज है। ये भी बहुत है इंडिया में, इस चक्कर में कि हमने उसको हम्म पवित्र रिश्ता बना दिया है। हम्म पवित्र रिश्ते में फिर स्पार्क नहीं रहती ना बाबा, वो जिस चीज के लिए बनी है तो वो तो एक्सप्रेस करेगी खुद को। और मुझे तो ये चीज समझ नहीं आती, लस्ट को हम अपवित्र बोलते हैं और अरेंज मैरिज आप अलाउ करते हो जहाँ दो स्ट्रेंजर्स लस्ट में इन्वॉल्व होते हैं। और खुद ये पेरेंट्स क्या भेज बात रहे हुई? हैं, मतलब जा सोचो कितना बेटा। मैकेनिकल होता है यार वो, मतलब सही में मतलब आप अच्छा उस जानते दिन नहीं हो एक पर्सन को। सबको पूरे घर को पता है आज रात क्या होने वाला है। हाँ हाँ, अरे पेरेंट्स ही कितना भेजते हैं सही उससे में यार, कितना ज्यादा क्या अजीब करते हैं, अश्लील कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं ये। है। वो ये अश्लील बहुत है गलत एक्चुअली में। है। क्या बेड सजा रहे हो सुहाग रात का, क्या ये अश्लील नहीं है कि आप प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहे हो किसी के। और जिसको आप जानते भी नहीं यार, आप जिससे मतलब भाई हाँ, अरेंज मैरिज वाले स्ट्रेंजर सेटअप है में वो। आप जानते भी नहीं हो, और जो लड़की या लड़का शादी से पहले एक बहुत ही लव है उनके बीच में, वो ये स्टेप लेते हैं एक प्यार में, या फिर एक बोलते हैं ना कि एक कंपैटिबिलिटी में, उनका अपवित्र हो जाता है, और एक स्ट्रेंजर के साथ जस्ट बिकॉज एक फेरे ले लिए तो वो पवित्र हो जाता है। तो ये बहुत वो है यार, फिर यहाँ पे डिस्टर्बिंग थॉट। सुपरस्टिशन भी आएगा कि भाई फेरे लेके ही क्यों पवित्र हो रहा है। तो वही है ना कि स्टैंप लगाना है उनको बेसिकली हम्म सोसाइटी में, तभी स्पार्क चली इसमें भी ना जाती है वो हमारी। धर्म आ जाता है। ये धर्म ने इतना बेड़ा गर्क कर रखा है ना इस देश का। एक तो ये भी डायलॉग जो होता है ना कि जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती हैं, रब बनाता है। फिर तो 7 इसी जन्मों चक तक चलती है। हाँ, 7 जन्म तक। इसीलिए तो ये कॉन्सेप्ट भी आया ना कि जिंदगी में एक ही प्यार होता है, क्योंकि रब ने बनाया है ना। एक जोड़ी अगर रब बना रहा है तो आपके लिए एक पार्टनर ही चूज करेगा ना। तभी उनको ये लगता है कि अब इसके बाद तो और कोई है ही नहीं। तो ये भी एक टेक्निक थी शायद लोगों को परसुएड करने की कि आप एडजस्ट करो, ये स्पेशली बंदे औरतों को, रहे, हाँ ये बहुत ज्यादा है कि ये एक ही चीज। पार्टनर है, उसकी सेवा करनी है अब आपको। जिससे शादी हो गई, बंधन हो गया, उसकी अब नहीं, पूरी डेडिकेशन दिखाओ सेवा करने में।
ये देखो ना, जो ये अभी हमने केस सुना निक्की वाला, जिसको जला दिया उसकी वजह से। अब इस पे लोग खुद ही सोचे ना कि वो रब ने बनाई थी जोड़ी, मतलब रब ने सोचा था क्या हम इनकी जोड़ी बनाते हैं, एक दिन इसका हस्बैंड इसको जला देगा। तो वो खुद सोचो कि भगवान की बनाई हुई जोड़ी हो सकती है, अगर आप भगवान में मानते हो तो जब वो भगवान फिर इतना तो पिछले बुरा। जन्म का कुछ था ना, तो ये कितना गलत है यार, आप फिर अपने वो भी जस्टिफाई कन्वीनियंस के कर देंगे ना, अकॉर्डिंग। तुम देखो, लॉजिक एट द दे ही नहीं एंड सकते आप कुछ। एट द एंड अगर आपको स्पार्क चाहिए आपकी जिंदगी में, तो आपको खुद ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे। समाज के चक्कर में फंसे रहोगे तो बूढ़े हो जाओगे, स्पार्क भी खो जाएगा, फिर रो के कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हर प्रेजेंट मोमेंट True. बचाना बहुत जरूरी है, और समाज उसको ना हमसे छीनने की कोशिश करता है। ठीक है, इसको कंक्लूड करें। हाँ, क्या कंक्लूजन रहेगा इस टॉपिक का, इस पॉडकास्ट का? लव इज अ कि ब्यूटीफुल थिंग। लव इज अ ब्यूटीफुल थिंग, लव बार बट बार भी हो आप जब सकता है। रेडी हो तभी एंटर करो, वरना मत करो, ये वाला चीज ऐसा कुछ कर दे। सही। मेरा तो यही टेक है थोड़ी यार, बहुत सुंदर थोड़ी चीज है। एडजस्टमेंट भी सीखो। हाँ, निभाना यार आना चाहिए। अब वो निभाना वो वाली चीज नहीं है कि ये सब मतलब वे डोरी वगैरह आप निभा रहे हो, ऐसे वाले केसेस नहीं, बट थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होना इम्पोर्टेंट है। तो और जब आप रेडी हो तभी एंटर करो, दूसरों की लाइफ भी खराब मत करो अपने सोसाइटी के चक्कर में या फिर अपने डेस्परेशन के चक्कर में। तो मेरा तो यही है एंड नोट। अर्पित, मेघना, कुछ एंडिंग नोट? मेरा तो ये कहना है कि ये एक जो लव की जो फीलिंग होती है ना, एक बहुत अच्छी फीलिंग है। आपने अगर अभी तक फील नहीं करी है तो टेक टाइम, एक्सप्लोर करो, फील करो इसको। और ये ज़िंदगी बड़ी कीमती है, ऐसे मत बर्बाद कर दो कि जस्ट सोसाइटी के स्ट्रक्चर में फँसकर आपको लगे कि भई जैसा बना बता दिया है वैसे उसी तरह फ़ॉलो करना है कि 25 साल में शादी कर लेंगे और फिर बच्चा कर लेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे। उस चक्कर में मत पड़ो, आबादी देश की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। टाइम लो अपना, 30 साल लग जाएँ, मेबी 40 लग जाएँ, हाँ। 40 हो जाए तो एक चलो बच्चा ना भी पैदा करना पड़े, लेकिन अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिल गया ना, तो ये इतनी बड़ी सक्सेस है ना जीवन के अंदर हम्म। कि आप मतलब कोई कुछ भी चीज़ उसके आगे मायने नहीं रखती। बच्चे ना हो कोई बात नहीं, कोई आपको सोसाइटी कुछ भी कहती रहे, कोई फ़र्क नहीं हम्म। पड़ता। आप कम से कम जब मरोगे ना तो ये आपको तसल्ली होगी कि यार मैं एक अच्छी लाइफ़ जी थी। वरना तो हाँ, फिर कोई वो था सोसाइटी के था। स्ट्रक्चर में फँस के अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके चले जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। हम्म। मेरा भी एंड नोट यही रहेगा कि यार हर की सिचुएशंस ना जैसी बनी रहे वैसा जरूरी नहीं होता। हमने दिमाग में डाल दिया है बहुत कि जो चलते आ रहा है वैसे ही चलने दो, ऐसा नहीं है। नए सिस्टम क्रिएट हो सकते हैं, नई चीजें, नई संभावनाएं खुल सकती है। तो अपने आप को बचाना अपने हाथ में है, तो इसीलिए नई पॉसिबिलिटी को हमेशा ओपन रखो। अगर शादी हो गई है तो पहले तो कोशिश करो कि उस पार्टनर की भी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाओ। और नहीं उठ रहे, एक पॉइंट ऐसा आ गया है कि आपको लग रहा है आपने बहुत कोशिश कर ली और आप ही नीचे गिर रहे हो, तो फिर ब्रेवली उस चीज को एड्रेस करो और बाहर भी निकलने की हिम्मत रखो। हम्म। सोसाइटी के डर से ये मत सोचो कि टैबू है, आप दूर नहीं जा सकते। नहीं, कोई और आ जाएगा जिंदगी में, नहीं भी आएगा तो कोई भी नहीं है तो भी कुछ नहीं हो गया है, अकेले आप रह सकते हो। एक एज के बाद जरूर लस्ट भी जरूरी बहुत नहीं रह जाता है, जिंदगी के काम के प्रति आपका लस्ट आ जाता है कि जब आप कुछ लिखते हो तो वहां लस्ट सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसीलिए यार वही है, एक लाइफ मिली है उसको मत गवाओ, यही मैसेज है। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मेघना से हम पूछेंगे कि लिखते हुए कैसे लव सेटिस्फाई करेंगे। अभी अभी इसको यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन गाइस। सब्सक्राइब कीजिए अर्पित को, कैंडिड एक्सचेंज को, मेघना को। ऐसे ही पॉडकास्ट लेके हम आते रहेंगे हमेशा। ठीक है, सो गुड नाइट एंड शबा खैर। बाय बाय। शबा राम खैर। राम। राम राम।